रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़क़नी इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़क़नी इज्तिनाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हया, मोडेस्टी और पर्दे के बारे में। इसके अलावा कुछ हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो टोटली यूथ से रिलेटेड है। अगर कुछ ऐसे बच्चे इस महफिल में बैठे हुए हैं जो 10 साल से जिनकी उम्र कम है, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप उन बच्चों को अगर घर भेज सकते हैं तो घर भेज दें। क्योंकि एक बात अगर एक बच्चे को नहीं पता तो हमने उसके वो नॉलेज में बात क्यों लेकर आनी। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर एक बुराई का जिक्र एक सोसाइटी में नहीं है, आप उसका जिक्र करके उस बुराई को और ज़्यादा कॉमन कर रहे हो। अब एक बुराई का आप लोगों को पता है, लेकिन एक बच्चे को अगर नहीं पता तो हम उसको क्यों बता रहे। ठीक है, तो अगर पहले तो कोशिश करें कि आप लोग ये मैनेजमेंट जो इधर खड़ी है, कोशिश करें कि ऐसे बच्चे ना आने दें। और अगर आ गए तो किसी ना किसी तरीके से जब कुछ ऐसी बातें हों जो आपको लगे कि इनके सुनने वाली नहीं है, आप उनको बेशक बाहर भेज दें, किसी तरीके से इधर उधर कर दें ताकि उन तक वो बात ना पहुँचे। चलें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह के ऊपर मामला छोड़ देते हैं। अगर उनके हक़ में बेहतर हुई तो कोई, अगर अल्लाह ले आए तो बेहतर ही होगा उनके लिए, ये हम ये गुमान कर लेते हैं। सूरह नूर हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ज़रा थोड़ा सा पर्दे को देख लेंगे। कोशिश आज आप लोगों ने करनी, आज ना किसी की अकेडमी है ना आज किसी का कोई छुट्टी का कॉन्सेप्ट है। आज हमने इंशाअल्लाह ताला लेक्चर भी कंप्लीट सुनना है, मैंने भी कंप्लीट बयान करना है और एंड पे हमने दुआ भी करनी है। तो कोशिश कीजिएगा कि दुआ तक आप लोग यहाँ पर ज़रूर बैठें। सूरह नूर निकाल लें। सूरह नूर हमने पहले देखनी है, फिर सूरह अहज़ाब देखेंगे, फिर हम लोग जो हैं जो कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो फिर हम इंशाअल्लाह ताला उसके बाद डिस्कस करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। अज़्ज़ानियातु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिय्यता जल्दातिन वला ताख़ुज़ुकुम बिहिम राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया और इसे हमने फ़र्ज़ किया और इसमें हमने साफ़ साफ़ हदायत नाजिल की हैं। हर सूरत अल्लाह ताला ने नाजिल की है। इस सूरत के स्टार्ट में अगर अल्लाह ने ये स्पेशल मेंशन किया कि इस सूरत को मैंने नाजिल किया है, तो इट मीन्स कि इसके जो अहकामात है कुछ ज़्यादा स्पेशल, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने रिमाइंडर दिया है कि इस सूरत में अब जो जो अहकामात हैं वो लाजमी तौर पर फॉलो किए जाएँ, उनको लाइट ना लिया जाए। ये अल्लाह ने सूरत के बिल्कुल आगाज़ में, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की स्टोरी में आपने देखा था, अल्लाह ने शुरू में एक बात बताई थी, आसनल कसस, ये सबसे बेहतरीन स्टोरी है। इसी तरह अल्लाह ने इस सूरत के स्टार्ट में बता दिया कि ये सूरत मैंने हमने खुद नाजिल की है। तो बाकी सूरतें भी अल्लाह ने नाजिल की है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से एक रिमाइंडर है कि इस सूरत को सुनते हुए अपने कान, अपनी आंखें खोल के रखी जाए, शैतान से स्पेशली पनाह मांग ली जाए, क्योंकि शैतान इस क्लास में आपके साथ बड़ा इंटरफेयर करने वाला है। इस क्लास में शैतान ने कोशिश करनी है आपको भरपूर नींद भी आए और आप जो है कोई ना कोई बात अपने दोस्त से भी कर लें, ताकि ये जो अहकामात है ना ये आप तक ना पहुँचे। क्योंकि इस चीज़ को ना, ये जो आज हमने क्लास पढ़नी है, इस सारे अहकामात को रोकने के लिए ना शैतान ने बड़ी मेहनत की हुई है। बहुत मेहनत है शैतान की ना इन कामों के पीछे, जो आज हमने पढ़ने और इसको रोकने के लिए उसने ये कह लें सदियाँ लगाई हैं और अपनी टीम उसने तैयार की है इन अहकामात को सोसाइटी में नाफिज ना हो इस चीज़ के लिए। तो अपने ज़रा कान और अपनी आंखें खोल के रखनी है। जब भी नींद है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते जाएँ और कोशिश ये करनी है और अपने दिल में आज ये तहैया करें कि आज जब मैंने यहाँ से उठकर जाना है ना, तो जो मैंने अल्लाह की बातें सुनी है ना, मैंने उनको मानना है। मैंने वो समेना व असैना वाला बिहेवियर नहीं करना। आज की जो क्लास है ना ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको संडे पे रखा है। तो आज अगर आप लोग यहाँ पर आए हैं, पहले अपने आप के साथ ये वादा करें कि यार जो अहकाम मुझे मिलेंगे, जो अहकामात मैं सुनूंगी, मैंने एक मोमिन होने का जो है ना वो आज इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल करना है दावा जो मैं करती हूँ। किस तरीके से जो मैं सुनूंगी मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूँ, मैं ऐसे खाली ना उठ के यहाँ से जाऊँ। आज फैसला आपने करना है इंशाअल्लाह ताला।
ये सूरत जिसको हमने नाजिल किया, ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया, इसे हमने फ़र्ज़ किया और इसमें हमने साफ साफ हदायत नाजिल की हैं, शायद कि तुम सबक लो। जानिया औरत और जानी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। अच्छा, आप इस सूरत में कुछ आपको सोसाइटी से रिलेटेड जरा कुछ अहकामात मिलेंगे। वो कुछ अहकामात आपको लगेंगे कि यार दीन तो बड़ा जालिम और जाबिर है कि जी डायरेक्ट अल्लाह ताला ने एक हुक्म दे दिया कि जी जो लड़की जो लड़का जिना करे उसको क्या करो, 100 कोड़े मारो। और एक कोड़ा भी आपको पड़ जाए ना तो मतलब कि वो अच्छा खासा हैवी होता है और अच्छी खासी उसकी चोट लगती है। और जिस बंदे को 100 पड़े ना वो 100 तक वैसे शायद मर मुर जाए। अल्लाह के नज़दीक ये जिना इस कदर एक गलीज़ हरकत है, इस कदर अल्लाह ने इसको नापसंद किया है कि मतलब अल्लाह ताला के किसी भी हुक्म का मतलब चोर ने चोरी की, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अगर जिस हिसाब से उसकी चोरी उस हिसाब से उसका अज़ा काट दिया जाए। यानी अगर छोटी चोरी है तो उसका हाथ काट दिया जाए, अगर उससे बड़ी चोरी है उसका बाजू काट दिया जाए। ऐसी सज़ाएँ हैं। कत्ल किया तो कत्ल के बदले कत्ल। लेकिन जो जिना है ना, जिना की सज़ा अल्लाह ताला कहते हैं कि ये नहीं कि डायरेक्ट फायर मारो। अल्लाह ताला कहते हैं इनको ज़रा थोड़ी सी उस चीज़ की तकलीफ़ दो, ये तड़प कर मरे। ये जो उन्होंने वक्ती लज्जत पूरी की है उसकी सज़ा अल्लाह ताला इनको अब ये दे रहे। तो अल्लाह ताला क्या बयान कर रहे हैं कि जानिया औरत और जानी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो और इन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन में तुमको दामनगीर ना हो। ये ना हो कि यार दीन तो बड़ा सख्त है, फिर क्या होगा अगर ये हो गया। 100 कोड़े बनते थे। हम तो ये कहते हैं ना, हम ड्रामाज में भी हम देखते हैं और मूवीज़ में भी हम देखते हैं और हम बड़े सैड हो जाते हैं अगर जो आशिक है वो ना मिले। और सोसाइटी को हम बड़ा जी वो दिखाते हैं कि कंसर्टिव है और जी सोसाइटी नैरो माइंडेड है कि जो दो इश्क करने वालों को मिलने नहीं दिया गया। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनके ये 100 कोड़े मारो, इनका इश्क विश्क दूसरी मतबा ही निकल जाना है। और अल्लाह क्या कह रहे हैं कि जब इनको मारो तो इनके ऊपर तुमने तरस नहीं खाना। तरस अगर तुम खाओगे इसका क्या मतलब है कि तुम अल्लाह पर और योम आखिरत पर तुम यकीन नहीं रखते। इनके ऊपर तुमने तरस नहीं खाना, बिल्कुल तुमने तरस नहीं खाना। और अल्लाह ताला सिर्फ यही नहीं कह रहे कि इनके ऊपर तरस नहीं खाना, अल्लाह ताला कह रहे और इनको सजा देते वक्त अहले ईमान का एक गिरोह मौजूद हो, पता चले लोगों को कि ये इस काम की ये सजा है। जो आपने ये हरकत की है अल्लाह के नज़दीक एक सरी कबाहत है, एक गंदगी वाला काम है जो आपने कर लिया है। एक तो ये कि जो तमाशबीन खड़े, ये नहीं कि 2 लोग पकड़े गए और उनको हमने सेपरेट सज़ा दे दी, नहीं, उनको आपने सज़ा भी किस तरीके से देनी, पूरा होल इधर ऐसे आप लोग सब बैठे हो और 2 जानी यहाँ पे लाए जाए और उनको मारा जाए। और फिर ये ना कहा जाए कि यार कि ये तो बहुत बुरा हुआ इनके साथ। ये नहीं कहना, बिल्कुल नहीं कहना। अल्लाह ताला कहते हैं अगर ये कह रहे इसका मतलब कि तुम्हारा ईमान कमज़ोर है। ईमान कमज़ोर होने की ये निशानी है। और ये जो सच्चे आशिक होते हैं ना कि वो नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर और वो जी शादी से पहले सब कुछ कर लेते हैं, अल्लाह के नज़दीक उनका ये इंजाम होना चाहिए। और अगर आप ये सारे काम कर रहे हो, आपने सब कुछ कर भी लिया है, आपको सज़ा भी नहीं मिली, आपने तौबा भी नहीं की और आप लग रहे हो कि जी सब कुछ सेट है। ख़ास तौर पे लड़कों के यहाँ ये बड़ा कॉमन होता है जी, डिज़ायर कंट्रोल नहीं होती। तो अगर कोई लड़की ना मिली सही तो वो, अब तो अल्लाह ताला माफ़ करे, जो लड़कियाँ हैं वो भी पहले तो कोठों में मिलती थी, अब तो लड़कियाँ भी राहगीर सड़कों में मिल जाती हैं जो 1000 रुपये में अवेलेबल होती हैं। 1000 रुपया दो, जो मर्ज़ी कर लो आप। ये सोसाइटी में जब आप इस्लाम नहीं ना लाते फिर ये हालात होते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ये जो आपकी डिज़ायर नहीं ना कंट्रोल होती है, जो लड़के जो होते हैं एट अ टाइम 10-10 के साथ चक्कर चलाया था, 10-10 के साथ अपनी डिज़ायर भी पूरी कर रहे होते हैं और उनसे भी जब दिल नहीं भरता हर एरी गरी के साथ जी वो अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दो। ये जो दो मिनट की लज़्ज़त इन्होंने पूरी की। और हमें लगता है कि ये जो मतलब कि शायद एक दफ़ा मेरी मुलाकात हो जाएगी और मेरी लज़्ज़त पूरी हो जाएगी तो मुझे ठंड मिल जाएगी। ये ठंड नहीं मिलती। एडिक्शन ऐसी चीज़ होती है कि आप इसको जब एक दफ़ा पूरा करते ना, इसको बार बार पूरा करने का आपका दिल चाहता है। जो एक दफ़ा पोर्ट मुंह को लगा लेते हैं ना, उसका पोर्ट उतरता नहीं है फिर जल्दी, जब तक आप उसको रजिस्ट ना करो। तो एक तो आपने गुनाह भी कर लिया, वो आपको सज़ा भी नहीं मिली, आप पकड़े भी नहीं गए
और आपने तौबा भी नहीं की। तो आप ये सोचें कि अगर इस गुनाह की सज़ा मुझे आखिरत में मिल जाए फिर क्या हाल होगा हमारा। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी ऐसा गुनाह कर भी लिया है, आप नहीं पकड़े गए, आप बच गए हैं, दुनिया वालों से भी बच गए और आपके ऊपर कोई छापा भी नहीं पड़ा और आपने कभी तौबा भी नहीं की, लिहाजा कम से कम तौबा कर ले, तौबा कर ले। अल्लाह के नज़दीक ये इस कदर गंदा गुनाह है, इस कदर गंदा गुनाह है कि ये कराहत के साथ इसका जिक्र है। तौबा ज़रूर कर लें कि यार ये जो मैंने किया है ना, ये मैंने बहुत गलत किया। अल्लाह के वसल्लम के पास एक औरत आई थी, ऐसे उसे जिना हो गया था, तो वो अब उसके अंदर रिग्रेट था, उसको गिल्ट था कि यार मैंने बहुत बहुत गंदी हरकत कर ली है। अब अगर मुझे दुनिया, और वो नहीं पकड़ी गई थी, पकड़ी नहीं गई थी वो, तो उसके अंदर एक गिल्ट था कि यार अगर सज़ा मुझे दुनिया में नहीं मिली तो इसका मतलब ये कि मुझे आखिरत में तो सज़ा मिलेगी। तो वो अब उसके अंदर ये रिग्रेट कि यार बजाय इसके कि मैं आखिरत का अज़ाब बर्दाश्त करूं, आखिरत में पता नहीं मुझे कैसा अज़ाब मिलेगा, कितने साल का अज़ाब होगा, और आखिरत का अज़ाब तो बंदा सोच भी नहीं सकता कि किस कदर सख्त अज़ाब होगा। तो अल्लाह के वसल्लम के पास है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ये गुनाह हो गया, मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो अल्लाह के वसल्लम वो आती है, जिक्र करते हैं, अल्लाह के वसल्लम उसे पीठ फेर लेते, दोबारा आती है, रोती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ये गुनाह हो गया, मैं क्या करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पीठ फेर लेते। जब वो तीसरी दफ़ा आती है, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर हद नाफिज करते हैं। और जब उस औरत को सज़ा दी जा रही होती है तो कुछ सहाबा कराम उधर खड़े होते हैं और वो उसको बुरा भला कह रहे होते हैं कि इसने गुनाह कर लिया, इसको शर्म नहीं है, ये और वो। तो अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया कि इसकी जो तौबा है ना, अगर इसकी तौबा को इस पूरे मदीना के ऊपर डिवाइड कर दिया जाए तो हर बंदे की बख्शिश और तौबा हो सकती है, हर बंदे के गुनाह जो है ना वो अल्लाह ताला बख्श सकते हैं। यानी कम से कम आपके दिल के अंदर ये रिग्रेट हो, ये गिल्ट हो कि यार ये मैंने गलत काम किए, चाहे ये जिना के अलावा कोई भी गुनाह हो, कोई भी गुनाह, कम से कम अपने अंदर ये तो लेकर आए, या अल्लाह मैंने अपने नफ्स के ऊपर ज़्यादती की है, मैंने मेरे अंदर दुनिया को तो डर आ जाता है लेकिन आपका डर नहीं आता। अपने नफ्स को बताएं तो सही। तो अल्लाह के नज़दीक जो ज़ानी मर्द है और ज़ानी औरत, फिर ये नहीं कहा कि अकेला ज़ानी मर्द जी, औरतें अक्सर विक्रम कार्ड खेल जाती ना, यहाँ पर औरत कार्ड खेल जाती हैं कि जी मैं तो इतनी चोट नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो हम कहते हैं कि चलो औरत को कम मार दो। अल्लाह ताला कहते हैं दोनों को बराबर कोड़े मारो, दोनों को 100 कोड़े मारो। इन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुमको दामनगीर ना हो, और अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो और उनको सज़ा देते वक्त अहले ईमान का एक ग्रोह मौजूद रहे। ज़ानी निकाह ना करे मगर ज़ानिया के साथ या मुशरिका के साथ, और ज़ानिया के साथ निकाह ना करे मगर ज़ानी या मुशरिक, और ये हराम कर दिया कि अहले ईमान पर। यानी आपको पता चल गया कि ये औरत या ये मर्द जिना कर चुका है, सोसाइटी में पता चल गया कि ये इस मर्द का मिजाज ये वाला है या इस औरत का मिजाज ये वाला है। यूनिवर्सिटी में फेमस है कि ये वाली जो लड़की है ये पकड़ी गई है, ये वाली लड़की जो है ये इन लड़कों के साथ इन्वॉल्व रही है, या ये वाला लड़का उस लड़की के साथ इन्वॉल्व रहा है। चूँकि अब वो हैंडसम है, वो प्यारा है, तो अब आपको उसके ऊपर पहले से क्रश था, लेकिन अब उसके पास कोई अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यार आप उसके साथ अब भी सेटिंग कर लो, आप उसके साथ अब भी निकाह कर लो। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अल्लाह ने, मैंने पहले बात की थी कि नेक मर्द और नेक औरतें एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। ये देखा जाए कि आप जब रिश्ता करें कि आपकी बच्ची नेक है तो उसका लाइफ पार्टनर नेक ही ढूंढा जाए। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर कोई जिना करने वाला मर्द पकड़ा गया, अगर तो एक कपल वैसे ही पकड़ा गया जिन्होंने जिना कर लिया है, अल्लाह ताला कह रहे हैं इनको एक दूसरे के साथ ही बांधो, ये एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, इनके एक दूसरे के साथ शादी करो। अब ये नहीं कि भाई वो माँ बाप वो पकड़ेंगे, माँ बाप क्या करते हैं कि हमारी बदनामी होगी, वो बेटी को उठाते हैं, वो एक तो वो बात भी छुपाते हैं फिर कि वो किसी को नहीं बताते कि हमारी बच्ची ने ये काम किया, तो वो अब उनकी ये कोशिश होती है कि किसी शरीफ से लड़के के साथ इसका निकाह कर दे
इसकी शादी कर दे, उस शरीफ से लड़के की भी ज़िंदगी बर्बाद की जाती है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि असूल ये होना चाहिए कि जिना करने वाले मर्द की शादी, जिना करने वाले मर्द का निकाह जिना करने वाली औरत के साथ किया जाए, और जानी औरत का निकाह जिना करने वाले मर्द के साथ किया जाए, या अगर ये नहीं ना अवेलेबल हो तो किसी शिर्क करने वाले के साथ इसका निकाह किया जाए। ये जो जिसने जिना कर लिया है ना, जिसने गंदा काम कर लिया है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये अब मोमिन मर्द या मोमिन औरत डिज़र्व नहीं करते। आपको पता चल गया इस औरत ने जिना किया है, अब आप क्या करो, इसकी शादी करनी है, जानी मर्द ढूंढो, जानी मर्द अवेलेबल नहीं है, किसी क्रिश्चियन के साथ इसकी शादी करो। ये अल्लाह का असूल आया है कुरान पाक में। हमने एम ही लाइट लिया हुआ है। शादी से पहले चक्कर चला लेते हैं हम लोग और सब कुछ कर लेते हैं, और हम शादी पे हम कहते हैं हमें फुल जो है ना ग्रीन फ्लैग मिले। क्यों भाई, अब ग्रीन फ्लैग क्यों हमने ढूंढा? खुद आप रेड फ्लैग ढूंढा, आप ग्रीन फ्लैग नहीं। तो ये अल्लाह ताला के हाँ ये दस्तूर नहीं, अल्लाह ताला के हाँ ये दस्तूर है जो अल्लाह ताला ने बताया है। और जाने के साथ निकाह ना करें मगर जानी या मुशरिक, और ये हराम कर दिया गया अहले ईमान पर जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं। अच्छा, अब ये भी नहीं कि इतनी जल्दी पकड़े भी नहीं जाते, ये जो होते ना जिना करने वाले इतनी जल्दी नहीं पकड़े जाते। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर आपने किसी को सज़ा देनी है, अब उसका दस्तूर क्या है, जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह ना लेकर आएं, उनको 80 कोड़े मारो, और उनकी शहादत भी आइंदा कभी कबूल ना करो। पकड़े जाएं तो 80 कोड़े मारो, लेकिन पकड़े भी तो तब जाएंगे ना अगर 4 गवाह होंगे। आज के दौर में तो पकड़ना वैसे मुश्किल नहीं है, 4 CCTV कैमरास निकालो, पकड़े जाओगे आप। एक यूनिवर्सिटी का निकालो, एक किसी रोड का निकालो, तीसरा उस होटल का निकालो, आप पकड़ेंगे काफ़ी इतने। चौथा आपकी वो दोस्त आपका भांडा फोड़ देगी। हाँ ऐसे होता है। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में 2 कपल्स ऐसे पकड़े गए थे, मतलब वो क्लास में लगे हुए थे। सबसे पहले तो उनको जो सिक्योरिटी गार्ड था उस डिपार्टमेंट का, मेरे ख्याल से साइंस ब्लॉक पर जौन सा भी ब्लॉक था, सिक्योरिटी गार्ड ने पहले उनको रोका। उसको शक हुआ, उसने कहा कि आप इधर क्या करने जा रहे हो, अभी क्लासेस का टाइम एंड हो गया। जी नहीं, हम तो नोट्स और असाइनमेंट्स और हम तो ये काम करने जा रहे हैं। ये जब हम असाइनमेंट्स बना लेते हैं ना ग्रुप में मिलके, तो अच्छा गार्ड को शक हुआ कि यार ये तो असाइनमेंट बनाने का कोई टाइम नहीं, और इन्होंने असाइनमेंट बनानी है तो इतने ग्राउंड्स हैं वहाँ पे जाए। क्लास में इस टाइम असाइनमेंट बनाने का 4 बजे के बाद तो कोई जवाब ही नहीं बनता। अच्छा खैर से वो गार्ड ने नोट किया कि जी एक लड़का और लड़की अंदर गए, और लड़के का दोस्त और लड़की की दोस्त बाहर खड़े। वो गार्ड भी कोई इतना मासूम नहीं था, वो समझ गया कि कोई मामला गड़बड़ है। और उसने क्या किया, उसने जो मैनेजमेंट टीम थी यूनिवर्सिटी की, उसने ठक उधर कॉल की कि इधर कोई गड़बड़ है इस ब्लॉक में और इस कमरे में। उस कमरे के पहले तो जो वो CCTV कैमरास बंद थे 4 बजे के बाद, लेकिन जब वो कैमरास ऑन किए तो बिल्कुल लाइव हर चीज़ खुल के सामने आगे कर क्या रहे, हर चीज़। तो अब आपके पास 4 हुआ ना भी हो ना, ये CCTV कैमरास ही काफ़ी हैं। फिर उनको एक्सपेल भी किया गया यूनिवर्सिटी से, उस कपल को भी किया गया, वो जो उनके दोस्त थे उन दोनों को भी किया गया, उनको फ़ाइन अलहदा किया गया, और उनके जो सेमेस्टर्स थे उनको उधर से भी ड्रॉप किया, और आगे उनके 2 सेमेस्टर्स के लिए उनको जो था वो रेस्टिकेट कर दिया गया। ये अल्लाह के नज़दीक ये थोड़ी सज़ा, ये असल सज़ा उनकी थी ही नहीं जो उनको मिलनी थी। तो ये CCTV कैमरास आज के दौर में काफ़ी हैं आपका भांडा फोड़ने के लिए, और अल्लाह ताला फिर भी कह रहे हैं कुरान पाक में कि 4 गवाह लेकर आओ। 4 गवाह अगर नहीं मिलते, किसी ने तोहमत लगा दी है, अब क्या करो, जिसने तोहमत लगाई उसको अब 80 कोड़े मारो, और उनकी शहादत कभी कबूल ना करो, वो खुद ही फासिक है, सिवाय उन लोगों के जो इस हरकत के बाद ताइब हो जाए, इस्लाह कर लें कि अल्लाह ज़रूर उनके हक़ में गफूर रहीम है। और जो लोग अपनी बीवियों पर इल्ज़ाम लगाएं और उनके पास खुद उनके अपने सिवा दूसरे कोई गवाह ना हो, तो उनमें से एक शख्स की शहादत 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे के वो अपने इल्ज़ाम में सच्चा, यानी कि मर्द ने अपनी बीवी को देख लिया किसी और मर्द के साथ। हमारे यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन हुए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने ज़्यादा कॉमन हो गए। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखें आप कुरान पाक ना, मतलब कितनी खूबसूरत ये एक चीज़ है कि हर दौर पे पूरा उतरता है, हर दौर पे। आज के दौर में भी ये पूरा उतरता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी को देख लिया इस कंडीशन में, या उसको डेट करते हुए कहीं पे देख लिया, किसी और लड़के के साथ इन्वॉल्व है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब वो मर्द क्या करे कि वो 4 दफ़ा गवाही दे। किस चीज़ की गवाही दे? कि वो अपने इल्ज़ाम में सच्चा है, और 5वीं दफ़ा क्या कहेगा कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो अपने इल्ज़ाम में झूठा हो।
और औरत से सज़ा इस तरह टल सकती है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर शहादत दे कि ये शख्स इल्ज़ाम में झूठा है। अब औरत पे इल्ज़ाम लग गया, बीवी अब क्या करेगी? वो 4 दफ़ा कसम खाएगी कि मैं ये झूठा है, मैं सच्ची हूँ। और क्या 5वें मरतबा कि उस बंदी पर अल्लाह का अजाब टूटे अगर वो अपने इल्ज़ाम में सच्चा हो। तुम लोगों पर अल्लाह का फजल और उसका रहम ना होता और ये बात ना होती कि अल्लाह बड़ा इल्तफ़ात फरमाने वाला और हकीम है, तो बीवियों पर इल्ज़ाम का मामला तुम्हें बड़ी पेचीदगी में डाल देते। यानी अगर आपने किसी बीवी से जान छुड़ानी होती, आप बीवी पर इल्ज़ाम डालते और बस अपनी जान छुड़ा लेते। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे नहीं, अगर आपने वाकई ही देखा है तो आप इस तरीके से फिर कसम खाओ। और एट द एंड क्या है कि जो है फिर ये एक दूसरे को डिज़र्व भी नहीं करते, ये अब एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। ये भी एट द एंड हुक्म आ जाता है कि ये अब एक दूसरे के साथ ना रहे। जो लोग ये अब आगे आ रहा है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या आ रहा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक बिल्कुल नहायत पाक दामन औरत थी। और आप देखें कि इतने साल पहले जो है उनके ऊपर तब भी ये वाक़यात पेश आ जाते थे जब पाक दामन औरतों के ऊपर जो है वो तोहमत लगाई जाती थी। मदीना में मुनाफिकीन का एक पूरा टोला था, हमने ये बात पढ़ी थी। मदीना में मुनाफिकीन का पूरा टोला था और हर टाइम उनकी क्या कोशिश होती थी कि वो किसी न किसी तरीके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज पहुँचाए, दुख पहुँचाए, गम पहुँचाए। और कभी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमारे नबी के कत्ल की साजिशें करते थे, कभी वो जी कोई ऐसा सवाल उन्होंने बना के ले आना, कभी जानबूझ के जो है वो ऐसा प्रोपागंडा करना कि उधर से मक्का को जंग पे भार देना। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा मोमेंट तब होता है जब कोई आपकी फैमिली पे उठ के उंगली उठाए और उस औरत पे आप उंगली उठा रहे हो कि मतलब कि जिसका बचपन ही आपके सामने गुजरा, जो जवान आपके सामने हो रही है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं वो। तो अल्लाह ताला देखें कि कल भी हमने पढ़ा, अल्लाह ताला नेकों का अजर ज़ाया नहीं करता। आपके पास नेकी है ना, अल्लाह ताला उसका रिटर्न आपको ज़रूर देंगे। आप इस फितने के दौर में भी अगर नेकी के ऊपर कायम है, कहीं ना कहीं अल्लाह आपको ज़रूर उसका रिटर्न देंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक पाक दामन औरत थी, तो अल्लाह ने देखे कि उनकी अज़मत में, उनकी गवाही में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पूरे वाक़े का जिक्र कर दिया और अल्लाह ताला ने ख़ुद बयान किया कि तुमने क्यों ना कह दिया कि ये तो एक अजीम बहतान है जो तुम इस औरत के ऊपर, इस पाक दामन औरत के ऊपर लगा रहे हो। अब अल्लाह ताला पूरा वाक़या बयान करे, जो लोग ये बहतान गढ़ लाए हैं वो तुम्हारे ही अंदर का एक टोला है, इस वाक़े को अपने हक़ में शर ना समझे बल्कि तुम्हारे लिए खैर ही है। क्यों? इससे पता चल गया कि भी कौन कौन से लोग हैं जो इस वाक़े में इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इस वाक़े को और ऊपर लेकर आ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, भड़का रहे हैं, और कौन कौन से और लोग हैं जो कि मतलब कि ये ऐसा प्रोपेगेंडा था कि इसमें कुछ सहाबा कराम भी इन्वॉल्व हो गए थे, उनको भी नहीं पता चला। उनके मुंह से भी कुछ ऐसी बातें निकल आई कि मतलब कि पता चल गया ना कि किसका ईमान कमज़ोर है और किसका ईमान बेहतर है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस वाक़े को शर ना समझो, खैर ही समझो। दूसरा ये कि थोड़ा सा वाक़या देख लेते हैं। ग़ज़वा बनु मुस्तलिक था गालबन। वहाँ हर गज़वे में जब अलैहि वसल्लम किसी गज़वे में जाते थे, जो छोटे गज़वे होते थे, हमें तो ये ना कि गज़वा बदर, गज़वा ओहद, अहज़ाब, ये 3-4 हुए हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र में कोई 60-70 गज़वात हुई हैं, छोटी छोटी जंगें। तो ग़ज़वा बनु मुस्तलिक में जो था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो अपने साथ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को, यानी जब किसी ऐसे छोटे गज़वे पे जाते थे तो अपनी एक बीवी को वो साथ लेके जाते थे। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इस सफ़र में उनके साथ ही। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तब मतलब कि इतना उनका वो वज़न नहीं था, हल्की थी वो। और जब ये वापसी पे आते थे तो हज़रत अल्लाह के वसल्लम जो थे उन्होंने ड्यूटी लगाई होती थी एक सहाबा की कि जब पूरा काफ़िला रवाना होता है कहीं पे पड़ाव डाल के, तो आपने क्या करना है, आपने पीछे से आना है, आपने देखना है कि किसी का कोई माल गिरा हुआ है या किसी की कोई चीज़ रहेगी तो आपने वो लेकर आनी है। अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को जब क़ज़ाए हाजत हुई है, उन्हें वॉशरूम आया है, तो वो ज़ाहिर से पहले जो थे वो आप जंगलों में या थोड़ी सी वीरान एरिया में जाके तब आप वॉशरूम करते थे। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी वहाँ मतलब कि उस जहाँ पे उनका पड़ाव था वहाँ से उठ के वो वॉशरूम के लिए गई हैं, और जब वो वॉशरूम करके वापस आ रही थी तो उनका नेकलेस गिर गया था। अल्लाह के सल्लम ने उनको गिफ्ट किया था और वो गिर गया था। तो जब वो वापस आ रही, जब उन्होंने अपने ऐसे गले में हाथ लगाया तो उन्होंने देखा कि नेकलेस नहीं है मेरे पास। तो वो जब उन्होंने उसको वो नेकलेस ढूंढने लगी तो वो कहीं उनको थोड़ा सा टाइम लग गया। इतने में क्या हुआ कि वो जो काफ़िला वहाँ जिसने पड़ाव डाला हुआ था तो वो वहाँ से रवाना हो गया।
और हज़रत आयशा सलाना का तब वेट नहीं था इतना, मैंने बताया ना हल्की फुल्की थी, तब ये नया नई वाक़या था कहीं। तो उन्हें ये था कि जो वो बग्गी सी वो जो होती थी कि उनको ये था कि इसमें हज़रत आयशा हैं अभी भी, क्योंकि इतना वज़न नहीं था, इतना उनको फ़ील ही नहीं हुआ। तो जब हज़रत आयशा सलाना वापस आई तो देखा तो वो काफ़िला रवाना हो चुका था। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो दरख्त था उसके साथ उन्हें टेक लगा के बैठ गई, और वो उनका ये था कि अगर कोई आएगा काफ़िले में, जब वो देखेंगे कि आयशा नहीं है, वो वापस आ जाएंगे मुझे लेने के लिए। तो उधर वो बैठी हुई मतलब कि इंतज़ार करने लगी। इतने में जो हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु थे, उनकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई थी कि आपने पीछे से देखना है कि कोई चीज़ पीछे रह ना गई हो। जब उन्होंने आके देखा कि ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है, तो वो उन्होंने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि ये तो नबी की बीवी हैं जो काफ़िले में पीछे रह गई हैं। तो जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनकी आवाज़ सुनी तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़ौरन चौंकी और अपना उन्होंने फ़ेस कवर किया, यानी कि तब जो आयात हिजाब थी वो नाजिल हो चुकी थी, और हज़रत सफ़वान ने उनको आयात हिजाब नाजिल होने से पहले देखा हुआ था, बाद में आयात नाजिल पहले देखा हुआ था। तो उनको पता चल गया अल्लाह के वसल्लम की बीवी है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी वो उनको उन्होंने बिठाया सवारी पे, ऊँट पे, और ख़ुद वो जो थे वो पीछे पीछे चलने लगे। अब जब उन्हें ये जो मुनाफ़िकीन मदीना थी, उन्होंने देखा कि ये तो नबी की बीवी आ रही है और साथ एक सहाबी है, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। जब भी आप कभी ऐसा देखें ना, हमेशा अच्छा गुमान रखें। फ़ौरन मुनाफ़िकीन मदीना के मुँह से निकला कि माज़अल्लाह ये तो कोई गलत काम करके आ रहे हैं, ये जो पीछे पीछे आ रहे हैं ना, ये कुछ गलत करके आ रहे हैं। और हज़रत आयशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की खबर नहीं थी, और ये बात उड़ती 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 हर जगह पर फैल गई, हर जगह पर फैल गई। और जब हज़रत आयशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का इल्म हुआ कि मेरे ऊपर इस कदर घटिया इल्ज़ाम लगा है, इस कदर घटिया इल्ज़ाम लगा है, अल्लाह के वसल्लम आए तो उनसे नाराज़ भी थोड़ी सी हो गई थी, और उन्होंने कहा कि मैं कोई सफाई पेश नहीं करूँगी। जैसे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि इन्ना माँ अश्क बस ही हुस्न इल्लल्लाह, कि मैं अपना गम किससे बयान करूँगा, सिर्फ अल्लाह से। फ़सब्रुन जमील, मैं बेहतरीन सब्र करूँगा। हज़रत आयशा के भी ये अल्फाज है कि फ़सब्रुन जमील, मैं खूबसूरत सब्र करूँगी, मैं अल्लाह से शिकवा नहीं करूँगी, मैं किसी को सफाई पेश नहीं करूँगी। और उन्होंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, और जब आप अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करते हो तो अल्लाह ताला फिर आपकी पाक दामनी में अल्लाह ताला क्या करते हैं, अल्लाह ताला आयात नाजिल कर देते हैं। अल्लाह ताला रहती दुनिया तक आपके किरदार की गवाही देते हैं। जब ये लोग बहतान घर लाए तो वो तुम्हारे अंदर का एक टोला है, इस वाक़े को अपने हक़ में शर न समझे, बल्कि तुम्हारे लिए खैरी है। जिसने इसमें जितना हिस्सा लिया उसने उतना ही गुनाह समेटा, और जिस शख्स ने इसकी ज़िम्मेदारी का बड़ा हिस्सा अपने सर लिया, यानी कि अब्दुल्ला बिन उबई का पता होगा सबको, मुनाफ़िकीन सरदार। और जिस शख्स ने इसकी ज़िम्मेदारी का बड़ा हिस्सा अपने सर लिया, उसके लिए तो अज़ाब अज़ीम है। जिस वक्त तुम लोगों ने इसे सुना था, उस वक्त क्यों ना मोमिन मर्द और मोमिन औरतों ने अपने आप से नेक गुमान किया, क्यों ना कह दिया कि ये सरी बहतान है। वो लोग अपने इल्ज़ाम के सबूत में 4 गवाह क्यों ना लाए, अब कि वो गवाह नहीं लाए, अल्लाह के नज़दीक वही झूठे। अगर तुम लोगों पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फ़ज़ल और रहम करम ना होता तो जिन बातों में तुम पड़ गए हो, इनकी पैदाश में बड़ा अजाब तुम्हें आ लेता। ज़रा गौर तो करो, उस वक्त तुम कैसी सख्त गलती कर रहे थे, जबकि तुम्हारी एक ज़बान से दूसरी ज़बान इस झूठ को लेती चली जा रही थी, और तुम अपने मुंह से वो कुछ कहे जा रहे थे जिसके मुतालिक तुम्हें कोई इल्म नहीं था। तुम इसे एक मामूली बात समझ रहे थे, अल्लाह के नज़दीक ये बड़ी बात थी। ऐसे वाक़यात तो वैसे ही जब हो जाते हैं ना, तो लोगों की ज़बान वैसे बहुत खुल जाती है। पता चल जाए से कि भाई किसी का अल्लाह माफ़ करे ये तो फिर बहतान है। हम तो वैसे इस इंतज़ार में होते हैं कि हमें कोई ब्रेकिंग न्यूज़ मिले मोहल्ले की, वो CCTV की तरह, और हम वो पूरी बात पूरे मोहल्ले में बताएं। हम इस स्टो में होते हैं, हमारी क्लास में कोई ऐसा वाक़या, और हम दिलचस्पी ले लेके एक दूसरे को बताएं, हॉट टॉपिक बन जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये हरकत हैं और पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने वाली, अल्लाह कहते हैं कि ये बहुत बहुत बुरी बातें हैं, और तुम इसे मामूली बात समझ रहे हो, हालांकि अल्लाह के नज़दीक ये बड़ी बात है। क्यों ना उसे सुनते ही तुमने कह दिया कि हमें ऐसी बात ज़बान से निकालना ज़ेब नहीं देता। सुबहान अल्लाह, ये तो एक बहतान अज़ीम है। सुबहाना का हाज़ा बहतान अज़ीम, हज़रत उमर सलाना के अल्फाज हैं ये। जब हज़रत आयशा मतलब ये सारा वाक़या हो रहा था ना, तो हज़रत उमर सलाना वो वाहिद पर्सनैलिटी थी जिन्होंने कहा था कि अल्लाह के वसल्लम मतलब हमारे दरमियान वो रही हैं,
हमारे ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उनका ऐसा किरदार। उस टाइम देखा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वो बेटी थी और उनके ऊपर जो गुजरा है वो तो हम सोच ही नहीं सकते कि वो उस टाइम किस कर्ब से गुजरे होंगे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ये अल्फाज थे, सुभान कहाज़ा बुहतान नज़ीम के, कि अल्लाह की जो है अल्लाह पाक है, सुभान अल्लाह, कि ये तो एक बुहतान अज़ीम है जिन्होंने घड़ ली है ताकि अल्लाह के वसल्लम को रंज दे। और अल्लाह ताला ने यही अल्फाज उठा के कुरान पाक में इधर रखे कि सुभान कहाज़ा बुहतान नज़ीम, के सुभान अल्लाह ये तो एक बुहतान अज़ीम है। अल्लाह तुमको नसीहत करता है कि आइंदा कभी ऐसी हरकत ना करना अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह तुम्हें साफ साफ हदायत देता है और वो अलीम हकीम है। जो लोग चाहते हैं, ये वाली जो आयत है ना, ये आयत आज के पूरे सोशल मीडिया पर अप्लाई होती है। क्या है कि जो लोग चाहते हैं कि ईमान लाने वालों के ग्रोह में सब लोग ना अपने सामने कुरान पाक लाजमी खोल के रखें, शेयर करें। कुरान पाक इसलिए पढ़ें कि आप लोग कुरान पाक से देखें, क्योंकि आज इसके ऊपर हम नहीं प्ले कर सकते, ये बहुत इसमें लंबी लंबी तफसीर है। एक दूसरे के साथ कुरान पाक शेयर करें। जो लोग चाहते हैं कि ईमान लाने वालों के ग्रोह में फहश पाले और वो दुनिया और आखिरत में दर्दनाक सज़ा के मुस्तहिक है, यानी कि ये जो हमारे ड्रामाज इस प्रोपेगेंडा पर बनाए जाते हैं ना, कि जिसका मकसद ये होता है कि हमारे माशरे में LGBTQ आ जाए, हमारे माशरे में जो है वो बेपर्दगी आ जाए, बेहयाई आ जाए, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कल्चर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए दुनिया और आखिरत, सिर्फ आखिरत नहीं, दुनिया और आखिरत दोनों में क्या है कि ये अज़ाब के मुस्तहिक है। और इसमें जो जितना हिस्सा डालता है उसके लिए उतना ही गुनाह है, जिसका जितना जितना हिस्सा आ रहा है। यानी अगर आपने गाना सुन लिया, अब आपका कोई तुक नहीं बनता, कोई जवाज़ नहीं बनता एज अ मोमिन, एज अ बंदे मोमिन के आप उस गाने को रील के ऊपर लगाओ। आप उस गाने को, जी मुझे अच्छा लगा है तो मैंने अब इसको स्टोरी पे लगाना है, मैंने अपनी एक पिक्चर क्लिक करनी है, मैंने उसको अब स्टोरी लगानी है या पोस्ट डालनी है, तो पीछे मैंने वो गाना लगाना है। हर बंदा क्या करता है, उस सॉन्ग को वायरल करने में अपना हिस्सा डाल देता है। ये होता है कि ये आप बुराई को माशरे में फैला रहे हो। एक होता है सदका जारी, एक होता है गुनाह जारिया। गुनाह जारिया यही चीज़ होती है। यानी सदके जारिया क्या है, आप एक बंदी ने एक अच्छी बात कह दी है, अब वो बात आगे आप जितने लोगों को बताते हो और उस बात के बताने की वजह से जितने लोग उस बात पर अमल करते हैं, उन सब का जो सवाब है वो आपको मिलेगा। और गुनाह जारी भी सेम यही चीज़ है। आपने स्टेटस पे गाना लगा दिया, अब वो जितने लोग गाना सुनेंगे उन सब का गुनाह आपके ज़ुम्मे में आएगा। ये गुनाह जारी है। तो जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों में फहाशी फैले, ईमान वालों में, और आपको पता है कि जब सल्तनत उस्मानिया गिरी थी, यहूद का सबसे ज़्यादा जो मेन टारगेट था ना, मेन टारगेट वो यही था कि जो अहले ईमान है, जो ईमान वाले, इनके अंदर से ना हया को ख़त्म किया जाए। उन्होंने नमाज को नहीं ख़त्म किया, ना उन्होंने रोज़े को ख़त्म किया, ना उन्होंने हज को ख़त्म किया। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ के ऊपर अटैक किया, वो हया थी। हया के ऊपर उन्होंने टारगेट किया। और आज आप देखें कि अगर एक बिस्किट भी बेचना है ना, उस एक बिस्किट बेचने के लिए भी औरत बेचारी को नचवाना पड़ता है। एक सरफ की ऐड आपने बनानी है, उसके लिए भी औरत बेचारी आ रही है। गाड़ी का टायर आपने बेचना है, हालांकि गाड़ी के टायर का औरत से क्या ताल्लुक। या ये जो जिलेट ये जो होती ना रेज़र करनी, और मर्द ने रेज़र है, ऐड औरत दे रही। यानी कि बहाने बहाने से क्या है, शैतान का पूरा फोकस ये है कि इस मुआशरे में मुसलमानों में बेहयाई फैले, और फैली भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, शैतान अगर हो ना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े और कहे कि मैंने ये काम बड़े अच्छे तरीके से पूरा किया, बहुत अच्छे तरीके से शैतान इस काम में कामयाब हुआ है। और आप देखें दीनदार घरों के अंदर भी जो है ना ये मामलात हुए। अल्लाह के सल्लम की हदीस है ना कि आखिरी दौर होगा, हर घर में नाचने वाली होगी, हर घर में नाचने वाली होगी। पहले तो ये हम कहते थे कि जी हर घर में जो टीवी है ना, टीवी, क्योंकि टीवी के ऊपर लड़कियां नाचती हैं, ड्रामाज आते हैं, तो वो हर घर में नाचने वाली आएगी। लेकिन हदीस इससे भी ऊपर लेवल पे जाके पूरी हुई जब हर घर में टिकटॉकर निकली। हर घर से, मतलब आप देखेंगे कि वो जो टिकटॉक बनाती है ना, टिकटॉक हमने लाजमी बनानी। अब चाहे हम अब आंखों पे यूँ करें या यूँ करें या यूँ करके वो पोज हमने बना के आधा जिस्म दिखा रहे हैं, इतना धड़ दिखा रहे हैं, लेकिन टिकटॉक हमने लाजमी बनानी।
वो घर घर से टिकटॉकर निकल रही है। तो ये इस कदर बेहयाई फैली है, इस कदर बेहयाई फैली है कि हर घर इससे मुतासिर हुआ है। और जो लोग इन कामों में मुलविस हैं, चाहे वो आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो आपके सिंगर्स हैं, चाहे वो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके लिए दुनिया और आखिरत में सख्त सज़ा है, सख्त अजाब है। तो लिहाजा कोशिश करें कि अगर आपके थ्रू ये काम हो रहा है ना, आप उस काम को रोक दें। ऑलरेडी काफ़ी बेहयाई फैल चुकी है। आप अगर आप ना भी पार्ट प्ले करेंगे ना, तो बेहयाई मज़ीद नहीं फैलेगी, वो आपको ही ज़्यादा, आपका जो वो नामा माल है ना, उसी को मज़ीद भरेगी। बेहयाई तो ऑलरेडी माशाल्लाह काफ़ी तरीक़ों से इस माशरे में फैल रही है। अल्लाह जानते और तुम नहीं जानते। अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसका रहम व करम तुम पर ना होता और ये बात ना होती कि अल्लाह बड़ा शफ़ीक़ और रहीम है, तो ये चीज़ जो अभी तुम्हारे अंदर फैल गई थी बदतरीन नताइज दिखा देती है। लोगों जो ईमान लाए हो शैतान के नक्शे कदम पर ना चले, इसकी पैरवी कोई करेगा तो वो उसे फहश और बदी ही का हुक्म देगा। अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसका रहम व करम तुम पर ना होता तो तुम में से कोई शख्स पाक ना हो सकता, मगर अल्लाह ही जिसे चाहता है पाक कर देता है। कि डोंट फॉलो द स्टेप्स ऑफ शैतान, कि शैतान के अगर आप स्टेप्स फॉलो करोगे वो आपको अल्टीमेटली किस चीज़ पर लेकर आएगा। एक तो आपसे फहाशी करवाएगा, दूसरा वो आपसे बदी करवाएगा। फहाशी होती है जो आप खुले आम करते हो, बदी होती है जो आप बंद कमरों में करते हो। दो काम करवाता है। जो बंदा भी शैतान को फॉलो करता है ना, दो काम करेगा, लाजमी करेगा। एक फहाशी का काम करेगा और दूसरा बदी करेगा, और उसने इन दोनों में से एक काम लाजमी करना है। और जो कुछ एक्स्ट्रा ही उसको फॉलो कर लेते हैं शैतान को, वो ये दोनों काम ही कर लेते हैं। वो इन दोनों कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो फहाशी और बदी दोनों ही करते हैं। फिर बंद कमरों में भी करते हैं और खुले आम भी वो करते हैं। तुम में से जो लोग साबे फ़ज़ल और साबे मक़दरत हैं, वो इस बात की कसम ना खा बैठे कि अपने रिश्तेदार मस्कीन और महाजिर फ़ी सबिलिल्लाह लोगों की मदद ना करेंगे। उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? अल्लाह की सिर्फ ये कि वह गफूर रहीम है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी के ऊपर जब ये इल्ज़ाम लगा था हज़रत आयशा पर, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु एक शख्स की कफ़ालत करते थे। मिस्ताह नाम आया उसका, हज़रत मिस्ताह रज़ियल्लाहु अन्हा। तो वो शख्स जो था मतलब कि वो भी इस मामले में इन्वॉल्व था। उसने भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तो हज़रत अबू बकर का दिल बड़ा उससे ना खाइफ हुए थे वो कि भी मैं इस शख्स की कफ़ालत करता हूँ और ये उठ के इसने मेरी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तो उन्होंने कहा कि मैं अब इसकी कफ़ालत नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पर अपने बंदे को कह रहे हैं कि तुम ये कसम ना खाओ कि जो तुम लोगों की मदद नहीं करोगे, कि अगर अल्लाह क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? अगर तुम चाहती हो ना कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे तो तुम लोगों को माफ़ करो। तो हज़रत अबू बकर ये आयत सुनकर रो पड़े थे और यही कहा था कि मैं तो यही चाहूँगा कि अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो उन्होंने उस शख्स की दोबारा से कफ़ालत शुरू कर दी थी। जो लोग पाक दामन बेखबर मोमिन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की कर उनके लिए बड़ा अजाब है। वो उस दिन को भूल ना जाएं कि जब उनकी अपनी ज़बानें और उनके अपने हाथ पाँव उनके करतूतों की गवाही देंगे। इस दिन अल्लाह वो बदला उन्हें भरपूर देगा जिसके वो मुस्तहिक है, और उन्हें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ही हक है, सच को सच कर दिखाने वाला। खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, पकीज़ा औरतें पकीज़ा मर्दों के लिए और पकीज़ा मर्द पकीज़ा औरतों के लिए है। इनका दामन पाक है उन बातों से जो बनाने वाले बनाते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत और इसके करीब है। यानी कि नबी की भी जो बीवी है, ये पिछले अम्बिया के साथ ऐसा होता था कि नबी की बीवी ख़राब हो जाए। अल्लाह यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो मेरा नबी है ये पकीज़ा है, इसकी बीवियाँ भी पकीज़ा हैं। तो जो खबीस लोग हैं उनके लिए खबीस औरतें हैं, जो पकीज़ा मर्द हैं उनके लिए पकीज़ा औरतें हैं। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल ना होकर जब तक कि घर वालों की रज़ा ना ले लो और घर वालों पर सलाम ना भेज लो। अब ये कुछ अल्लाह ताला माशरत हमें ये कह ले कि असूल सिखा रहे हैं दूसरों के घरों में जाने वाले। हम जो ठग दूसरों के घरों में चले जाते हैं बिना बताए सरप्राइज़ दे के, तो वो अल्लाह ताला ने इसी से मना किया कि आपने सरप्राइज़ नहीं देने। आपने क्या करना है कि अपने घरों के साथ दूसरों के घरों में दाखिल ना हुआ करो जब तक कि घर वालों की रज़ा ना ले लो, घर वालों पर सलाम ना भेज लो। ये तरीका तुम्हारे लिए बेहतर है। तो है कि तुम इसका ख्याल रखोगे। फिर अगर वहाँ किसी को ना पाओ तो दाखिल ना हो जब तक कि तुमको इजाज़त ना दे दी जाए, और अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो वापस हो जाओ। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पकीज़ा तरीका है। आपने इवन कि अपने पेरेंट्स के रूम में भी जाना है तो ज़्यादा बेहतर ये कि आप नो करके जाओ। आपने अपने ख़ास तौर पे भाइयों के रूम में जाना है तो कोशिश की जाए कि नो करके जाया जाए।
और सेम यही कि अगर भाई ने आपके रूम में आना है तो कोशिश की जाए कि वो भी नो करके आए, और अगर इवन के पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों के रूम में जाना है, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि आप नो करके जाओ। बेहतर यही है कि नो करके जाए जाए, एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह से खूब जानता है, अलबत्ता तुम्हारे लिए इसमें कोई मजाक नहीं कि ऐसे घरों में दाखिल हो जाओ जो किसी के रहने की जगह ना हो और जिनमें तुम्हारे फ़ायदे ये काम की कोई चीज़ ना हो। तुम जो कुछ जाहिर करते हो, जो कुछ बातें अल्लाह किसकी खबर है, जैसे ये होटल्स वगैरह है, आप इधर चले भी जाएँ, सच तो कोई इतना मसला नहीं है। कोई भी ऐसी जगह जो पब्लिक प्लेस हो, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हम कहते हैं, अब आयत आ रही है हमसे रिलेटेड, मोमिन मर्दों और औरतों से रिलेटेड, जो कि आज के वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज़्यादा पकीज़ा तरीका है। जो कुछ वो करते हैं अल्लाह इससे बाखबर रहता है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन औरतों से कहते हैं कि अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। पहला हुक्म किसके लिए? दूसरा हुक्म, तो ये जो हमारा गिला शिकवा रहता है ना अल्लाह से कि सारा पर्दा औरतों के लिए है, हम अक्सर औरतें ये गिला शिकवा करती, आप ये मर्द नहीं अपनी आंखें नीचे कर सकते, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी पहनूं। मर्द कौन होता है अपनी आंखें मुझ पर टिकाने वाला? तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे वो साफ बयान कर दिया कि अल्लाह ने पहले हुक्म किसको दिया है? इस्लाम में पहला हुक्म आया मर्द के लिए कि मर्द अपनी निगाहें नीचे रखें। और ये जो निगाह है ना, निगाह ये इब्लीस के जहरीले तीरों में से एक तीर है। और ये जो बंदा अपनी निगाह की हिफाजत नहीं करता, वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत भी नहीं कर सकता। आपने अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है ना, आप अपनी निगाह की हिफाजत करो। और यकीन माने, अच्छा औरतें जो है ना, हम औरतें इतनी जल्दी सेक्सुअलाइज नहीं होती मर्द को देखकर, लेकिन मर्द जो है ना बहुत जल्दी सेक्सुअलाइज, इतनी जल्दी उसके हार्मोन्स एक्टिव होते ना एक नंगी औरत को देख कर के हमारी सोच है। मैं आज सुबह ही पढ़ रही थी जब ये सारा रिसर्च किया मैंने कि 70% ऑफ जो मेन है, जब वो किसी औरत को देखते हैं ना, उनके फ़ौरन जो हार्मोन्स है ना वो एक्टिव होते हैं, ख़ास तौर पे अगर वो किसी नंगी औरत को देखें। और औरतों में ये इतना कम है, औरतें इतनी जल्दी जो है ना वो सेक्सुअलाइज नहीं होती, इतनी जल्दी उनके अंदर जो है ना हार्मोन्स उभरते नहीं, लेकिन दरवाज़ा बंद कर दिया जाए पीछे वाला। लेकिन मर्दों के अंदर ये फितना बहुत ज़्यादा है। इसलिए अल्लाह ने पहले हुक्म दिया है कि मोमिन मर्द अपनी निगाहें नीचे रखें। और आज आप देख लें, अरबों और खरबों रुपया किस चीज़ पर लगाया गया है? औरत को नंगा करने के लिए। औरत को नंगा करने के लिए खरबों रुपया लगाया गया। जब औरत नंगी हुई है, मर्द बेहया हो गया, मर्द बेहया हुआ है, तो मर्दों ने क्या किया कि मर्द इतने पैम्पर्ड हो गए कि अब अगर आप उनको कभी उनके सामने जहाद का नाम भी ले लो ना, ओ ये क्या बात कर दी, दीन इतना सख्त ही नहीं है। अब वो मर्द क्या करते हैं? मर्दों को औरत की जुल्फों के नीचे रहना ही पसंद आता है। वो बस मर्द इधर तक ही रह गए, इससे आगे मर्द बढ़ते ही नहीं है, क्योंकि आपने उसको दिखाया ही है। आपने उसको नेटफ्लिक्स की मूवीज़ देख के आपने उसको बेहया बना दिया, दिखा कर उसको ड्रामा दिखा कर उसको बॉलीवुड के सॉन्ग्स दिखा कर आपने उसको इस कंडीशन पर पहुंचा दिया कि अब वो टोटली बेहया हो चुका है। डबल मीनिंग जोक्स आपको मर्दों की महफिल में नज़र आ जाते, औरतों की बातें आपको मर्दों की महफिल में नज़र आ जाती। यानी कि सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों से अगर कोई मुतासिर होता है ना, वो मर्द मुतासिर होता है। और इसी वजह से आपको वो जो रेज़र वाली जो मैंने अभी बात की है ना, उसकी ऐड में भी आपको औरत ही नज़र आती है। कभी आपने देखा कि मतलब कि हम अक्सर देखते हैं औरतें बेचारी होती हैं, उनको बिकनीज पहना कर जो है वो ये दिखाया जाता है मॉडलिंग करते हुए और हर काम करते हुए। ये मर्द नहीं नंगे हो सकते? औरत ही क्यों? हम आज कहते हैं कि भाई मेरे जिस्म पर, मेरे लिबास पर पाबंदी क्यों लगाई जाती, मैं जैसा मर्जी लिबास पहनूं। और इस चक्कर में हमें लगता है कि जो औरत जितनी आज़ाद है, जो औरत जितना कम लिबास पहनती है वो उतनी ही ज़्यादा है, हालांकि वो खुद आज़ाद नहीं है। औरत को नंगा करके ना मर्द को आज़ादी मिल गई कि वो आप तक ईजीली अप्रोच कर सकता है। आपको मर्द को आज़ादी मिली, आपको आज़ादी नहीं मिली। आप पहले एक कपड़े में बंद थे, अब आप तरह तरह के मर्दों की नज़रों में कैद हैं। मर्द के लिए और बाकी काम मर्द के लिए मुश्किल ही नहीं है।
मर्द के लिए सबसे मुश्किल काम अपनी निगाहें नीचे रखना है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम एक सोसाइटी अगर आपने अच्छी बनानी है, मर्दों के अंदर हया लेकर आना है। मर्द की हया उसकी आंखों से रिलेटेड है। अल्लाह ने सबसे पहला हुक्म इसलिए मर्दों को दिया। और आप देखिए कि आज हर चीज़ जो है ना वो मर्द की इस हार्मोन को बढ़ाने के लिए। पहले क्या होता था कि मतलब मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आप बाहर ना जाएं, आप ना पढ़ें, आप जॉब ना करें, लेकिन अगर हम देखें हमारे यहाँ ये जो वुमेन एम्पावरमेंट का एक जो फितना आया है कि भाई मैं जब तक जो है अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूँगी। अब आप 35 साल तक अपने पाँव पर खड़ी ही नहीं हो रही, वो 35 साल तक आपको अच्छी जॉब ही नहीं मिल रही, 35 साल तक आप जो है वो एक ऑफिस में जा रही हैं, आपको 10-15 हज़ार रुपया मिल रहा है, अब आप 35 साल तक शादी नहीं करेंगे। मर्द तो पहले चाहता है कि उसको हर जगह पर घर में उसको बीवी क्यों अच्छी लगे जब उसको ऑफिस में तरह तरह की लड़कियां नज़र आ रही, और वो लड़कियां भी बिल्कुल, हालांकि आप देखेंगे 15-20 हज़ार रुपया पे होती है, और आप उनके कभी वो डिज़ाइनर कपड़े देखें, वो जो अगला बंदा लाखों कमा रहा है वो कहते हैं यार मैं ही गरीब हूँ, शायद इसने डिज़ाइनर वेयर किया और मेरे पास मैं एमी गाउन में जा रही हूँ, मेरे वही 3-4 गाउन है। तो ये कि औरत के एक तो घर से बाहर निकाला गया, ठीक है। अब वो आप जैसे वो डॉक्टर सरार अहमद कहते हैं कि जी जो एयरप्लेन में जो हमें जहाज़ के अंदर जो ट्रे औरत सर्व करती है एयर होस्टेस बन के, क्या वो मर्द नहीं सर्व कर सकता था? सोचने वाली बात है, कर सकता था ना। ये जो फेमिनिज्म का फितना है ना, हमें बज़ाहिर तो बड़ी कुछ बातें उनकी अच्छी लगती हैं कि हाँ भाई ठीक है औरत को भी काम करना चाहिए, औरत अगर पढ़ी लिखी है तो उसकी डिग्री का उसको फ़ायदा होना चाहिए, आप ज़रूर जॉब करें, अल्लाह ने आपको मना नहीं किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि 2 बच्चियाँ वो जॉब करती थी, उनके वालिद बूढ़े थे, बीमार थे, वो जॉब नहीं कर सकती थी। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई है, आपका हस्बैंड आपको लगता है वो अच्छा कमा सकता है, उसकी लाखों में अर्निंग है, आपने अपने आप को जलील क्यों करना है? आप 9 to 5 जॉब भी करें, आप घर आके फिर खाने भी पकाएं। फिर हमारी मर्द से शिकायत होती है कि मैं ही किचन में क्यों जाऊं, मर्द क्यों नहीं किचन में जाता? मर्द भी तो खाना बना सकता है। देखिए अल्लाह ने उसको इस काम के लिए डिज़ाइन नहीं किया, बना वो भी सकता है, मैं ये नहीं कहती कि मर्द खाना ना बनाए, वो खाना भी बना सकता है, वो चाय भी बना सकता है। लेकिन अगर हम इस्लाम के अकॉर्डिंग देखें ना, इस्लाम ने जो ड्यूटीज़ लगाई है ना, हमने तो अपनी ज़िंदगी को खुद थोड़ा सा तंग कर लिया है। बाद में हम इस चीज़ पर मैं आप लोगों के भी ओपिनियंस लूँगी कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। इस्लाम के अकॉर्डिंग औरत की ड्यूटीज़ ये थी कि आप, अल्लाह ने मर्द से ज़्यादा औरत से बड़ा काम दिया है। मर्द के ज़िम्मे अल्लाह ने जो काम लगाया था वो ये था कि मर्द जैसे भी हो, चाहे वो मेहनत मजदूरी करे, चाहे वो ऑफिस में बैठे, चाहे वो लोगों के आगे हाथ फैलाए, उसने कमाकर हर हाल में लेकर आना है। अगर वो नहीं लेकर आ रहा वो गुनाहगार है, ये मर्द की ड्यूटी है। औरत अगर नहीं कमा रही वो गुनाहगार नहीं है, कोई गुनाह नहीं औरत पर। मर्द की ड्यूटी, अगर औरत थक जाती है, मर्द का काम है वो अपनी औरत को एक मेड भी अरेंज करवा के दे। आप अपने हस्बैंड से डिमांड कर सकते हो मुझे एक मेड चाहिए, मैं थक जाती हूँ, आपको शॉपिंग भी करवाए, सब कुछ करवाए। औरत से अल्लाह ने जो मेन काम अल्लाह ने डिमांड की है ना, वो ये है कि आप एक अच्छी नस्ल इस सोसाइटी को, इस माशरे की सुम्मत को दे दो। और हमारे यहाँ अब क्या होने लग गया है, औरत ने कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगी, बाकी मैं सारे काम कर लूँगी। हमें लगता है कि जो औरत बेचारी घर में रहती है ना, उसका टैलेंट ज़ाया हो रहा है। हमारा मीडिया हमें यही पमाल ड्रामा किस किस ने देखा है? देखा होना सबने, अब नहीं बता रहे, लहदा बात है। पमाल ड्रामे के अंदर आपको सारी यही चीज़ सिखाई गई है। हालांकि दिखाया ये गया कि मर्द का जो बिहेवियर है वो नार्सिस्टिक है, मर्द टोटली नार्सिस्टिक दिखाया गया। हालांकि कुछ गलतियां मर्द में भी थी। एक दफ़ा अगर आप, मतलब मैं ड्रामाज रिकमेंड नहीं करती, लेकिन अगर कभी आपने उसको थोड़ा थोड़ा प्ले करके देखना हो ना, आप ज़रा देखिएगा। मर्द थोड़ी बहुत उसकी पर्सनैलिटी नार्सिस्टिक है, लेकिन नार्सिस्टिक पर्सनैलिटीज़ भी 2 तरह की होती हैं। एक नार्सिस्टिक होता है जो एक्सट्रोवर्ट होता है, जो अपना हर जो उसका एक्सप्रेशन होता है ना वो खुल के बयान कर देता है, गुस्सा खुल के कर लेता है। एक नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी होती है घुन्नी मिन्नी से, जो सियानी होती है, मीसनी होती है, जिसको विक्टिम कार्ड खेलने आता है। इसमें ना वो जो लड़की थी
वो भी नार्सिसिस्टिक ही थी, लेकिन ये कि वो दूसरी घुन्नी थी। यानी कि अगर उसका शौहर उसको मना कर रहा है कि भाई तुम नए फ्लैट में आई हो, तुम्हें नहीं पता यहाँ पर लोग कैसे हैं, तुम अभी ना दोस्तियाँ बनाओ, लेकिन नहीं, मेरा शौहर मेरे पर पाबंदियाँ लगाता है, मेरे शौहर ने मुझे ये बात क्यों कही। हालांकि आपको पता है कि आपकी जो वही बात आ जाती है कि आप एक गरीब घर से, आपको नहीं पता कि हाई एलीट क्लास कैसी होती है, और आपके शौहर को पता है। उसने अगर आपको एक बात से मना किया, आप रुक जाओ, नहीं जी हमें तो वो पाबंदी लग रही है, और हमने आते ही फ़ौरन दोस्तियाँ कर ली, दोस्ती भी आपने कर ली, आपने एक दो दफ़ा आप उनके घर गई, आपने देखा भी है कि इस लड़की के घर में जो लड़का खड़ा है वो आपको कह भी रहा है कि तुम यहाँ पर ना आया करो। उसने कहा भी, उसको 2 दफ़ा कहा, जो उस लड़की जो उसकी दोस्त जो नई बनी है फ्लैट में, जाके कह भी रहा है कि तुम यहाँ पर ना आया करो, लेकिन नहीं जी हमने तो जाना है। मर्द कौन होता है रोकने वाला। अब वो जी जा रही है, खाना लेकर जा रही है, नोवेल लेकर जा रही है जो उसने लिखा है। अब जब अंदर जा रही, देख रही है कि पार्टी हो भी रही है, मर्द बैठे भी हैं, और आगे जा रही है। जब अंदर जाती है, पहले तो वो उसको आवाज़ सुनाई देती है, मर्द बैठे हुए हैं, वो पोर्ट चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर खड़े होकर देख रही है क्या हो रहा है। फिर बाद में कहे, नताशा ये क्या हो रहा है, तुम्हें नहीं नज़र आ रहा क्या हो रहा है, बच्ची हो। अभी नताशा बताने लगती जी, ठक आके पुलिस का छापा पड़ जाता है। और यहाँ पर भी ये मीडिया क्या पोर्ट्रे करता है कि लड़की तो बेचारी मासूम थी, उसको पता ही नहीं चला, उससे गलती से वो अपनी दोस्त के घर चलेगी, ऊपर से पुलिस आ गई है, और अब उसका शौहर उस पर गुस्सा क्यों कर रहा है। आगे से उसके अल्फाज ये आ रहे हैं कि जी मुझे इस चीज़ का डर नहीं था कि भाई मैं पकड़ी गई हूँ या मैंने गलती कर ली, मुझे ये डर था कि अब रज़ा मेरे साथ क्या करेगा। रज़ा बाप को फूलों के हार चढ़ाए जी, क्या आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, आपको पुलिस ने पकड़ लिया, रज़ा ने यही करना है। अभी तो मतलब कोई और हमारे भाई होते, हमें तो शायद एक लग ही जाए कि पुलिस ने पकड़ लिया। वो तो फिर चुप करके उसने क्या कि उसको उठा के उसकी माँ के घर में पहुँचाया। तो ये अगर हम शौहर की बात कभी मान भी लेंगे ना, हमारी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह के नज़दीक आपने जन्नत में जाना है ना, अल्लाह ने ये एक चीज़ अल्लाह ने बताई है कि जो जन्नत वाली औरत है ना, उसकी एक खूबी है, वो अपने शौहर की फरमाबरदार है। ये बात मैंने इसलिए यहाँ पर की है क्योंकि हम लोग जो है ना, इस टाइम हमें शौहर की फरमाबरदारी करना, ये चीज़ें हमें अब ना बहुत बुरी लगती हैं, हमें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हमें शादी तब करनी है जब हम अपने पाँव पे खड़े, ठीक है आप खड़े होएं, आप अच्छी जॉब करें, सब कुछ करें, लेकिन अल्लाह ताला आगे इसी ही सूरत में कह रहे हैं कि जल्दी निकाह करो। तुम निकाह करोगे ना, अल्लाह ताला तुम्हें गनी कर देगा, अल्लाह ताला तुम्हारी चीज़ों में बरकत डाल देगा। और इस चीज़ का एक्सपीरियंस जिसने निकाह किया ना, आप उससे पूछ लीजिएगा, उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वाकई ही आपकी चीज़ों में बरकत डलती है, आपके पैसे में भी बरकत डल जाती है, आपके कामों में भी बरकत डल जाती है, आपके मामलात में भी बरकत डलती, वाकई ही डलती, मैं खुद कह रही हूँ डलती है। अल्लाह ताला का ये करम होता है आपके ऊपर, आपको पता भी नहीं चलता, हर मामला अल्लाह ताला आपका आसान कर देता है। तो और आप देखिए कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मोमिन मर्द अपनी निगाहें नीचे करें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। अच्छा, अब आप देखें कि तो बात लंबी होती जा रही है यहाँ पर, लेकिन अगर आपने अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है ना, आपने अपनी आंखों को ना पोर्नोग्राफी से दूर रखना है। अगर आप पोर्न देख लेंगे ना, गंदी वीडियो आपने देख ली है, अल्टीमेटली आप अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं करेंगे, नहीं कर सकते आप अपनी शर्मगाह की हिफाजत, क्योंकि अब आपने जब वो पोर्नोग्राफी देख ली है, वो वीडियो देख ली है, अब आपके अंदर जब हार्मोन्स एक्टिव हुए हैं, अब आपने वो अपनी गर्मी कहीं ना कहीं निकाल ली। अब बच्चियां हैं सारी, लेकिन ये बात मैंने करनी है यहाँ पर, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बच्चियां गंदा काम कर रही है, फिर आप अपने हाथ से अपने आप को जो है वो करने की कोशिश करते हो, शर्मगाह के ऊपर आप अपना हाथ लगाते हो, फिर उस चीज़ से आप अपने आप को जो है वो अपना डिस्चार्ज करते हो, जिसको हम मास्टरबेशन भी कहते हैं। फिर आप अपनी शर्मगाह की हिफाजत तो ना हुई आपकी। तो अगर आप वो वीडियो ही ना देखो, आप अकेले कमरे में बैठे हुए थे, अगर आपके ऊपर शैतान आ भी गया कि अब मैंने कुंडियाँ लगा ली हैं, कोई मुझे देख नहीं रहा, अब तो जी भरपूर फ़ायदा मैं उठाऊँगी, अब मैंने ये वीडियो देखनी है, या आप रज़ाई में लेटे हुए हो, कोई भी नहीं देख रहा, अब आप वो वीडियो देख रहे हो, और एट द एंड जो है वो अब आप अपने आप को अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर पाए और वहाँ पर जाकर आप रुक रहे हो।
तो अल्लाह के नज़दीक सबसे पहले तो जिसने ये गंदी वीडियो देखी है वो सबसे गलीज़ गुनाह है कि आपने अपनी आंखों का जिना किया है, आपने अपनी आंखों से गंद देखा है, फिर उसके बाद जो आपने अपने हाथों के साथ जो गलत काम किया है उसका अलग गुनाह है आपको। और अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं बता नहीं सकती जो हॉस्टल्स के हालात हैं। अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियाँ बैठी होंगी अब तो आपको पता होगा कि ये तो अब टॉयज़ मिलने लग गए, टॉयज़ मिल जाते हैं और वो लड़कियाँ उन चीज़ों के साथ अस्तगफिरुल्लाह अपने आप को फिर ये सारा काम करती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें सब के सब हराम हैं, अल्लाह के नज़दीक बहुत ही गंदी हरकतें हैं। और आपको लगता है कि आप ये सब कुछ करें, कुछ भी नहीं हो रहा। अल्लाह ताला अभी पीछे कहा है अल्लाह ने कि रोज़े में से तुम्हारे हाथ, तुम्हारे आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पाँव, हर चीज़ तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी अगर तुमने इनका सही इस्तेमाल ना किया। हर चीज़ ने गवाही देनी। और आप बेशक आपको जितना मर्जी बता दीजिए मास्टरबेशन जो है इसके साइंटिफिकली हेल्थ के ऊपर ये वाले बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, इस बेशक आज वो 10 आपको बेनिफिट्स बता दें, लेकिन साइंस मैं भी जानती हूँ, मेडिकल की स्टूडेंट मैं भी रही हूँ, ये इसका कोई बेनिफिट नहीं है। जो आपने अभी अपने आप की ये जो ख्वाहिश पूरी की है, जो डोपामिन आपका रिलीज़ हुआ है ना, ये आपकी एडिक्शन बन जाता है। फिर ये जब तक डोपामिन दोबारा रिलीज ना हो आप पागल होते हो, फिर पागल होता है इंसान। ये जानवरों वाली हरकत है। और फिर जब लड़कों की ये आदत नहीं ना पूरी होती फिर रेप होते हैं माशरे में। फिर रेप ऐसे 1-2 दफ़ा नहीं हो जाता है, रेप करते ही वो लड़के जो ये पोर्न देखने के आदी होते हैं। तो ये जो अंग्रेज़ जिससे हम वेस्ट से इतना इंस्पायर हो जाते हैं ना, ये पोर्नोग्राफी बनाते ही वो अरबों खरबों डॉलर। मैंने कहा है ना, शैतान ने बड़ी मेहनत की इस काम के पीछे। और अभी तो पाकिस्तान के अंदर ही कुछ लज्जत, कुछ आदत, ये गंदी आदतें कम होगी। नहीं तो अगर हम आज से 6-7 साल पहले चलिए, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान नंबर 1 पे था इन कामों को देखने में। पाकिस्तान के लड़के, पाकिस्तान की लड़कियां देखती थीं, ग्रुप्स में बैठ के ये गंद और ये गंदी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अपनी आंखों की भी हिफाजत करनी है, अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत करें और अपने हाथों की भी हिफाजत करें। ये सब चीज़ें अल्लाह के नज़दीक गलीज़ और इंतहाई गंदी चीज़ें। फिर दूसरा फितना हमारे यहाँ शादियाँ, चूँकि अब लेट शादियाँ, तो अब जी लड़का लड़की, पहले होता था ऑपोजिट जेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, अब लड़की और लड़की एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है। ये लेस्बियंस का फितना बहुत फैल चुका है और ये अल्लाह के नज़दीक इंतहाई गंदी चीज़ है। यकीन माने कौमों के ऊपर बहुत अजाब आए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक अजाब आए वो कौम लूत पर आया। और वो इन्हीं कामों में इन्वॉल्व थी कि जो उनके मर्द थे वो औरतों के साथ अपनी शहावत पूरी नहीं करते थे, मर्द मर्दों से अपनी शहावत पूरी करते थे, सेम जेंडर से अपनी शहावत पूरी करते थे। और अब तो पहले मर्द थे, अब तो माशाल्लाह वुमेन एम्पावरमेंट है ना, औरत बहुत एम्पावर्ड होगी। अब औरतें आपस में अपनी शहावत पूरी कर लेती हैं। हॉस्टल्स में जाएं कभी, आपको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाएगा। बल्कि हमारी अपनी एक जो जूनियर बच्ची थी उसके साथ ये काम हुआ, तो वो बेचारी, उसको 4 रातें नींद ही नहीं आई जब उसके साथ किसी लड़की ही नहीं गलत करने की कोशिश की। ये सब चीज़ें इंतहाई गलत और गंदी हरकतें हैं। आपसे नहीं डिज़ायर कंट्रोल हो रही, आप रोज़े रखना शुरू कर दो, सब्र और नमाज से काम लो। नए काम बन रहा, आप रोज़े रखो। रोज़ा आपकी शहावत को तोड़ता है। आपने रोज़ा रखा होगा ना, आप ये गंदे काम नहीं करोगे। कुछ भी करो लेकिन ये गंदी हरकतों में ना पड़ो। अल्लाह ताला के नज़दीक ये सरी और गलीज़ गुनाह है। फिर एक और फितना हमारे यहाँ आजकल जो बड़ा चल रहा है, स्पैरो जी, पता होगा सबको, कैंडोल और स्पैरो वाला, आउच वाला, सबको पता होना है। तो जी क्या जी, हम मेरे अंदर जी, मैं लड़की हूँ लेकिन मुझे फील होता है समटाइम्स कि मेरे अंदर जो है ना लड़कियों वाली कम और लड़कों वाली खसूसियात ज़्यादा है, तो आई विल एक्ट लाइक अ बॉय। और जिस स्पैरो का अगर आप इंटरव्यू सुन लें
मुझे लगा कि यार पता नहीं, एक तो हमारे यहाँ भी ना हर दूसरे बंदे का इंटरव्यू करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे टिकटॉकर्स माशाल्लाह जो जिनका प्रोफेशन ही नाचना, अगर हम उनको डांसर कह दें वो खुश हो जाती है, अगर हम उनको तवाइफा कह दें तो वो गुस्सा कर जाती है। हालांकि काम दोनों का एक ही काम है ना, डांस प्रोफेशन तो एक ही है ना, डांस करना एक ही प्रोफेशन है। अब डॉक्टर को आप डॉक्टर कह दो, डॉक्टर को आप हकीम कह दो, बात तो एक ही, तबीब कह दो, एक ही बात है। तो आपको अगर कोई तवाइफा कहते हो आप क्यों गुस्सा कर रहे? और इन्हीं बेचारियों को हम बेचारियों तरसी खाया जा सकते हैं क्योंकि इस्लाम ही आपने की। आपने उनकी सलाह क्या करनी थी? आपने उनको चीफ गेस्ट बना के लम्स यूनिवर्सिटी में बुलाया हुआ और वो आके यूथ को एम्पावर्ड कर रही है कि आपने डांस कैसे करना है, स्टेप कैसे लगाने, लिपसिंग कैसे करनी, रील्स पे आपने कंटेंट अपना कंटेंट कैसे बनाना है और उस पर व्यूज़ कैसे लेने। टैलेंट क्या है? लिपसिंग बहुत अच्छी है, ये टैलेंट है। और अल्लाह के वसल्लम की हदीस है कि जब फितनों का दौर आएगा, जब आखिरी ज़माना होगा, तो जो जलील लोग होंगे ना, जलील लोग, नाचने गाने वाले लोग, ये होंगे, ये क्या होगी, ये सोसाइटी को लीड करेंगे। हमारे यहाँ ऐसे ही है आज, हमें जो लीड कर रहे हैं ना, ये ऐसे लोग ही लीड कर रहे हैं जो नाचते हैं, जो गाते हैं। और हमारे यहाँ यही सुपरस्टार्स हैं, यही सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्हीं के फॉलोअर्स हैं। हम इन्हीं को देखना पसंद करते। और आप नहीं, आपको अगर इस चीज़ का तजर्बा, आप ये मैंने अभी जिक्र किया स्पैरो के, कभी आप जाके वीडियोस पे देख लीजिएगा व्यूज़ कितने। बात क्या होती है? कुछ भी नहीं होती। मैं तो अभी अंडे से निकला हूँ, बातें यही है। मेरे अब सब कुछ ही करी जा रहे, मेरे घर वाले सख्त है। और क्या जी, वो बड़े बड़े नेल्स लगाए हुए, मतलब सही बात है कि वो यहूद सही तरीके से कामयाब हुआ है। कभी कभार देख के ना दिल दुखता है कि मतलब माएँ इस कदर फेल हो गई कि आपने सोसाइटी को क्या दिया, कैंडोल दिया आपने सोसाइटी को, आपने सोसाइटी को ये टिकटॉकर्स दिए, आप इस कदर फेल हो गई कि आप अपने बच्चे की आपने कुछ पैसों के लिए आपने अपने बच्चे को उठा के खुसरा बना दिया, प्लास्टिक की डॉल बना दिया आपने। तो ये दुख होता है देखकर, बहुत दुख होता है कि यही मर्द थे जो कल मैदान जहाद की, मैदान जंग की जीनत हुआ करते थे, और अब मर्द और घोड़े दोनों शादियों की जीनत है, दोनों उधर नाचते हैं और इतना प्यारा नाचते हैं कि लड़कियों को भी टक्कर दे देते हैं, इतना प्यारा ढुमका लगाते हैं लोग। तो ये मतलब माशरे में बहुत बिगाड़ आया, बहुत। और ये एक दफ़ा यही नहीं एक ही दफ़ा में आ गया, ये आहिस्ता आहिस्ता आया। और कभी आप लाहौर में अगर आपने देखी हो जो प्राइवेट पार्टीज़ हुई हैं ये 2025 में, बंदा हैरान होता है देखकर कि यार ये लाहौर में हो रहा है, इस कदर गंदी पार्टीज़ कि वेस्ट को भी हमने पीछे छोड़ दिया। तो अगर अपने आप को आप शुरू में नहीं ना रोकते, फिर आगे आगे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज अगर आपके अंदर आदत है, कोई भी पाक साफ नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि सिर्फ आप ही ऐसे, नहीं, हर बंदा कहीं ना कहीं उसके अंदर ये आदत है। और इतना पाक साफ अभी हो भी नहीं कोई सकता क्योंकि आजकल फितनों का दौर है, मोबाइल हर बंदे के हाथ में। आप आज जब यहाँ से उठ के जाएँ ना, कम से कम आप अपने साथ इतना ज़रूर वादा करें, मैंने कोशिश करनी है कि मैंने ये फ़ोन की एडिक्शन ख़त्म करनी है अपनी, मैंने गंदी वीडियोस देखने वाली अपनी एडिक्शन ख़त्म करनी है। अगर कोई गंदी वीडियो आ भी जाती है, मैंने उसको नॉट इंटरेस्टेड कर देना है, मैंने उसको नहीं देखना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मेरा ईमान, मेरा ज़मीर मुझे ये नहीं इजाज़त देता कि मैं इसको देखूँ। एक वाक़या आता है कि एक लड़का जो होता है उसके घर वाले बाहर चले जाते हैं कहीं, और वो जब देखता है कि सारे घर वाले बाहर चले गए, अब वो कहता है कि जी मुझे तो टाइम मिल गया, मैं तो जब अपना जो मैंने घंटा लगाना मैं लगाऊंगा, अपनी जो मैंने इतने दिनों से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था मैं वो सारा काम करूंगा। अब वो क्या करता है जी, अपना लैपटॉप खोलता है, लैपटॉप खोल के जैसे वो लिंक ओपन करता है, VPN लगा के वो वीडियो देखना शुरू करता है। क्या होता है कि उसको हल्का सा ना शोर होता है, डर जाता, इतना वो बुरा डरता है कि वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे जिस्म से जान ही निकल गई हो, इतना बुरा डरता है।
और वो जब देखता है कि क्या हुआ है, कोई आ गया है, मुझे शायद किसी ने पकड़ लिया, मेरी अम्मा ने पकड़ लिया, क्या हो गया, तो वो देखता है कि खिड़की से जो बिल्ली होती है ना, वो उसके कमरे में आती है। एक बिल्ली का डर आपको इतना डरा देता है, बिल्ली से आप इतना डर गए, आप अल्लाह से नहीं डरते। बिल्ली आपको, एक जानवर ने आपको डरा दिया, लेकिन अल्लाह का खौफ ना आपके दिल में आया। सोचे तो कभी आपकी अम्मा आपको पकड़ ले गंदी वीडियो देखते हुए, आप कभी देख सकोगे अपनी अम्मा का वैसे फेस कर सकोगे कभी? तो जिस अल्लाह को आपने मुंह दिखाना है, आप आज हो, कल नहीं हो, कब आप मर जाओ, आप अल्लाह को क्या इन गुनाहों के साथ आप अल्लाह को फेस कर लोगे, इन एडिक्शंस के साथ? तो जिन्होंने अल्लाह को देखना होता है ना, जिन आंखों ने अल्लाह को देखना है, वो आंखें ये चीज़ें नहीं देखती फिर। हाँ, अगर तो आपकी डील हुई है कि मैंने नहीं अल्लाह को देखना, मैंने अल्लाह का दीदार नहीं करना, फिर आप जो मर्जी देखें। लेकिन अगर इन आंखों ने अल्लाह का दीदार करना है ना, फिर आप इन आंखों से ये चीज़ें नहीं देख सकते आप ये चीज़ें। आगे चलते हैं। जो कुछ वो करते हैं अल्लाह से बाखबर। ए नबी मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी नज़रें बचा कर रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपना बनाव संगार ना दिखाएं बजस इसके जो खुद जाहिर हो जाए, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रहें। वो अपना बनाव संगार ना जाहिर करें मगर उन लोगों के सामने, यानी कि औरत के 3 सतर है, 3 सतर है औरत के, ठीक है। मर्द का एक ही सतर है। मर्द का क्या सतर है? मर्द चाहे घर में हो या बाहर हो, मर्द ने अपनी ज़ेरे नाफ से लेके, कुछ जगह पर आता है कि नाफ से लेके अपने घुटनों तक अपने एरिया को कवर करना है, ये मर्द का सतर है। औरत के 3 सतर हैं। औरत जब होगी अपने शोहर के साथ, मियाँ और बीवी के दरमियान कोई पर्दा नहीं है, मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। दूसरा उसका सतर आ जाता है जब आप अपने घर में मौजूद है, आपके भाई हैं, आपके वालिद हैं, आपके ससुर हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जी, और ये आपके शोहर है, आपका जो सतर होगा आप ये होगा कि आप उनके सामने अपने हाथ खोल सकते हो, ठीक है। आपका फेस खुला हो सकता है, आपके पाँव, यानी आप इजी होकर अपने घर में फिर सकते हो। लेकिन फिर भी आपकी चेस्ट कवर होनी चाहिए, आपकी चेस्ट के ऊपर दुपट्टा होना चाहिए, यानी कि आपकी ये चीज़ जाहिर ना हो, प्रोमिनेंट ना हो। तीसरा आपका सतर आ जाता है जब आप बाहर निकलते हो। वो सतर क्या होगा कि हदीस में भी आता है, आगे कुरान पाक में भी हमने देखना है, जलाबीब का जिक्र आएगा। जिलबाब वो होता है जो आपको सर से लेके एंड तक आपको कवर कर लेता है। उसमें आपका चेहरा भी आ जाता है, उसमें आपके हाथ भी आ जाते हैं, उसमें आपकी पूरी बॉडी आ जाती है, उसमें आपके पाँव भी आ जाते हैं। ये सारा का सारा आपने कवर करके बाहर निकलना है, और ये अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। ये हमने शुरू में पढ़ा नहीं, अल्लाह ने ये सूरत फ़र्ज़ की और इसके अंदर ये अहकामात हैं। और अब आगे महरम और नामहरम रिश्तों का आ रहा है जिक्र। महरम रिश्ते कौन से, और इन महरम रिश्तों का जिक्र आ रहा है। इनके अलावा बाकी जितने भी आपके रिश्ते हैं वो सब गैर महरम हैं, उन सब से आपने पर्दा करना है। यही शरई पर्दा कहलाता है, जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किया इस सूरत में, यही शरई पर्दा है जो आपने गैर महरम से करना है। महरम रिश्तों के हम लिस्ट देख लेते हैं। वो अपना बनाव संगाना जाहिर करें मगर उन लोगों के सामने, शोहर बाप, शोहरों के बाप यानी कि ससुर अपने बेटे, शोहरों के बेटे यानी कि अगर शोहर की कोई दूसरी शादी हुई हो, भाई भाइयों के बेटे यानी कि अगर आपका भतीजे हो, बहनों के बेटे यानी आपके भांजे, अपनी मेल जोल की औरतें, अपनी लोंडी गुलाम, वो ज़ेर दस्त मर्द जो किसी और किस्म की गर्ज ना रखते हो, यानी कि अगर कोई मर्द बूढ़ा हो गया वो वाले मर्द, और वो औरतें जो बच्चों की पोशीदा बातों से भी वाकिफ़ ना हो। आजकल के बच्चे भी सुभान अल्लाह है, अगर कोई बच्चा 6, 7, 8, 9 में है तो उसको सब कुछ ही पता होता है। कोशिश करें उससे भी आप अपना पर्दा करें। वो अपने पाँव ज़मीन पर मारते हुए ना चला करे, अपनी जो ज़िन्नत उन्होंने छुपा रखी है इसका लोगों को इल्म हो जाएगा। यानी अल्लाह ताला चाहते हैं कि औरत अपने आप को इतना छुपा ले कि अगर आप चले भी ना तो आपके पाँव के जो, अगर आपने पायल पहनी है या आपने कोई जेवर पहना है या आपने कोई हील वाला जूता पहना है, वो टक 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 ना हो। आराम आराम से आप चलो कि पता ना चले कि यहाँ से कोई औरत गुजरी है। अल्लाह आपको इस कदर महफूज रखना चाहता है मर्दों की नज़रों से। हालांकि अल्लाह ने मर्द को हुक्म दिया कि आप अपनी निगाहों की हिफाजत करो, लेकिन स्टिल आपने अपनी हिफाजत करनी है, अल्लाह के अहकामात मानने हैं। मर्द ने अपनी जगह पर मानने, आपने अपनी जगह पर मानने। अगर आप वाकई मोमिन औरतें हैं, अगर आप वाकई मोमिना हैं, अगर आपके अंदर वाकई ईमान है, आपने अहकामात मानने। और अगर आपको लगता है कि यार मुझसे जो है ये शरई पर्दा नहीं हो सकता, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चियां करती कि आप ही हम शरई पर्दा नहीं कर सकती, हमसे मुश्किल हो जाता है अपने कज़न्स के सामने पर्दा करना, आता है ये क्वेश्चन। आप शरई पर्दा नहीं कर सकती, एक सेपरेट है। आप कम से कम शादियों और बाज़ार में जाते हुए तो पर्दा करें।
फिर ये क्वेश्चन आया था कि शादी में कैसे पर्दा करें, वहाँ तो सब अपने होते हैं, वेटर आपके अपने, वो मूवी बनाने वाला आपका जानने वाला है, ठीक है, लड़के वाले आपकी तरफ के, लड़की वाले जो आ रहे हैं वो आपकी तरफ के, आप उन्हें जानते हैं। तो ये जो शादी है ना, शादी अब आजकल की जो शादी है ना, पूरा पूरा फितना है। कोशिश करें कम से कम शादियों में अपने आप को ज़रूर कवर करें, शादियों में अपने आप को जो है ये स्ट्रोलर लेकर और अपनी चेस्ट कवर करके, और ये जो रुमाली है ना, ये 100 रुपये की रुमाली है, 100 रुपया इसकी कीमत है। और ये 100 रुपया जो है आप देखें, इस दुनिया में इसकी कीमत 100 रुपया है, और इसका रिवॉर्ड देख लें आप, ये आपको जन्नत तक लेके जा सकती है। तो जब आप शादियों में जाए ना, कम से कम शादियों में अपने आप को ज़रूर कवर करके जाए। बाज़ारों में आपने जाना है, बाज़ार में आपने कोशिश करनी है कि बाज़ारों में तो ना तो दुकानदार से खिल खिल के बातें करनी है, ना हंस हंस के बातें करनी है, और अपने आप को मुकम्मल तौर पे कवर करके जाए। ये 2 जगह हैं जहाँ पर आजकल सबसे ज़्यादा फितना है। तीसरा, अगर आप यूनिवर्सिटी में कोशिश करें क्लासेस लेते हुए, जब आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के फंक्शन अटेंड करें, तब आप अपने आप को लाजमी तौर पे कवर करके जाएं। ये 3 जगहों पे तो कम से कम अपने आप को आप मतलब कि इतना अपने नफ्स को कंट्रोल कर लें, इतना तो कंट्रोल किया जा सकता है ना, इतना हुक्म तो दिया जा सकता है। बाकी अगर आपसे शरई पर्दा नहीं हो रहा, कज़न्स के सामने नहीं हो रहा, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आप वहाँ पर भी करें। जितना आपका ईमान मजबूत होगा, जितना आप अमल करेंगे ईमान पर, उतना आपको अजर है। लेकिन कम से कम ये 3 चीज़ें आपके अंदर लाजमी तौर पे होनी चाहिए कि इन जगहों पर जब आपने जाना, आपने बेहिजाब होकर नहीं जाना। इन 3 जगहों पर आपने लाजमी तौर पे पर्दा करना है। ये जो कुछ रिश्ते मैंने बताए ये महरम है, इसके अलावा बाकी जितने भी आपके रिश्ते हैं वो गैर महरम है, चाहे वो आपके कज़न्स हैं, चाहे वो आपके फुफ्फो के बेटे हैं, खाला के बेटे हैं, चाचू के बेटे हैं, सब के सब क्या है, वो गैर महरम है। हम उनको भाई बना लेते हैं, हालांकि कल को हमारे इन्हीं भाइयों के साथ शादी हो रही होती है। तो ये सब के सब गैर महरम है। और महरम रिश्ता वो होता है जहाँ पर आपकी कभी शादी नहीं हो सकती। महरम रिश्ते से मुराद ही ये होता है कि ये रिश्ते आप पर हराम कर दिए गए शादी के लिए। बाकी सब रिश्ते जो है वो गैर महरम, इनके साथ आपका निकाह हो सकता है। ए मोमनो, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, तवक्का है कि फलाह पाओगे। तुम में से जो लोग सिंगल हों, मुजरिद हों, और तुम्हारे लोंडी गुलामों में से जो साले हैं उनके निकाह कर दो। अगर वो गरीब हों तो अल्लाह अपने फजल से उनको गनी कर देगा। अल्लाह बड़ी वसअत वाला और अलीम है। और जो निकाह का मौका ना पाए, उन्हें चाहिए कि इफ़्फ़त मआबी यानी पकीज़गी इख्तियार करें, यहाँ तक कि अल्लाह अपने फजल से उनको गनी कर दे। यानी कि अगर आपको लगता है कि मेरे इतने रिसोर्सेज नहीं है, मैं नहीं निकाह कर सकता, तो अब आपने क्या करनी है, आप रोज़े रखें, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बचाएं, लेकिन आपने गंदे कामों में नहीं पड़ना। गंदे कामों से अपने आप को आपने बचा के रखना है। ये अल्लाह का वाज़ेह तौर पर हुक्म है। सूरह अहज़ाब खोल लें। सूरह अहज़ाब हमने पढ़नी आगे 22वें पारे में सूरह अहज़ाब बिल्कुल स्टार्ट में, जहाँ पर 19वां रुकू ख़त्म हो रहा है, 21वें पारे में वहीं से आगे हमने पढ़ना है। या अय्युहन्नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुम तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उम्मातिकुन्ना व उसरिहुकुन्ना सराहन जमीला। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कहो, अगर तुम दुनिया और इसकी ज़ीनत चाहती तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले तरीके से रुखसत कर दूँ। खोल लिया सबने? सूरह अहज़ाब 22वें पारे में, जहाँ पर 19वां रुकू ख़त्म हो रहा है, 21वें पारे का वहाँ पर है। क्या हो उसका लगाओ पासवर्ड। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कहो, अगर तुम दुनिया और इसकी ज़ीनत चाहती तो आओ तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले तरीके से रुखसत कर दो। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत की तालिब हो तो जान लो कि तुम में से जो नेककार हो, अल्लाह ने उनके लिए बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। अच्छा, ये औरतों के अंदर ना, हम औरतों के अंदर वैसे ही आदत होती है, हमारा दिल कभी भी एक सूट से भरता ही नहीं है। हमारे पास 10 सूट हो, हमें 11वां चाहिए ही होता है। हमारे पास ईद के लिए कलेक्शन भरी पड़ी है, लेकिन ईद पे चांद रात का लहदा सूट चाहिए, और जी ईद का लहदा सूट चाहिए, ईद डे 2 का लहदा सूट चाहिए, और ईद डे 3 का लहदा सूट चाहिए। ये औरतों के अंदर अल्लाह ने, ये कुदरती तौर पे औरतें जो हैं ये दुनियादार है। मैं भी इसी कैटेगरी में आती हूँ, मेरे अंदर भी कपड़ों का बहुत शौक़ है, और औरतों में होता है, ये कुदरती तौर पर है। इसलिए तो आया कि सबसे ज़्यादा दज्जाल के फितने से कौन मुतासिर होगा, क्योंकि तो हमारे अंदर नहीं, ये दुनियादारी बहुत ज़्यादा है, बहुत दुनियादारी है। और कुछ ऐसा ही जो है वो अल्लाह के वसल्लम के ज़वाज जो थी,
अब वो अल्लाह के वसल्लम जो थे, आपको पता है कि उनकी जो फ़िक्र फ़ाका था वो उनका चूज़न था, यानी कि उन्होंने ख़ुद चूज़ किया था। अल्लाह के वसल्लम ने मालो दौलत को ज़्यादा पसंद नहीं किया था। तो जो सहाबिया थी उनका ये था कि भाई अल्लाह के वसल्लम से उनकी डिमांड थी कि हमें अच्छा ख़र्च दिया जाए, हमें उम्महातुल मोमिनीन की डिमांड थी अच्छा ख़र्च दिया जाए, अच्छा लिबास दिया जाए, हम अच्छा लिबास पहने। तो अल्लाह के वसल्लम परेशान हुए उनकी इस डिमांड से। यानी कि हम औरतें वो चीज़ है कि नबी भी औरतों से परेशान हो जाते थे जब हम शोहरों को तंग करने पर आती है। बेचारे सर पकड़ लेते हैं कि इनकी डिमांडें कैसे पूरी करें। तो क्या आ रहा है नबी सल्लम अपनी बीवी से को, अगर तुम दुनिया और इसकी जीना चाहती हो तो अब मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले तरीके से रुखसत कर दूँ। यानी कि डिमांड्स तो पूरी नहीं हो सकती। अगर तुमने नबी के साथ रहना है तो तुम्हें सब्र करना ही पड़ेगा। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लम और रोज़े आखिरत की तालिब हो तो जानो कि तुम में से जो नेककार हों अल्लाह ने उनके लिए बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। नबी सल्लम की बीवियों, तुम में से जो किसी शरीफ फहश हरकत का इर्तिकाब करे तो उसे दोहरा अजाब दिया जाएगा। ये अल्लाह का असूल खामोशी इख्तियार की जाए। ये अल्लाह का असूल किन के लिए है? अल्लाह के नबी सल्लम की बीवियों के लिए ये असूल है कि अगर तुम में से कोई गलत हरकत करेगा उसको दोहरा अजाब दिया जाएगा। और ये सूरह अहज़ाब के अहकामात सूरह नूर से पहले आए हैं। जब मैंने पढ़ा, आपको बताया था कि हज़रत आयशा अपना फेस कवर करती हैं, तो जो हिजाब का हुक्म है वह सूरह अहज़ाब में है। और अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा की गवाही सूरह अहज़ाब के बाद सूरह नूर में दी है, जो सूरह अहज़ाब के बाद नाज़िल हुई है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुमने कभी ऐसी कोई गलती की, ए नबी की बीवी, कोई भी बीवी, 10 बीवियाँ थी मदीना में, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी वो पहले फ़ौत हो गई थी मक्का में। उन 10 से खिताब है अल्लाह का कि अगर तुमने कभी ये कोई गलती की तो तुम्हें दोहरा अजाब दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बीवियाँ पब्लिक फिगर्स थी। वो औरतों को रिप्रेजेंट, मर्दों को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? अल्लाह के वसल्लम बताते खुद। औरतों को कौन रिप्रेजेंट कर रही थी? औरतों के लिए रोल मॉडल कौन थी? उम्महातुल मोमिनीन। जाहिर सी बात है, आपने कोई मसला पूछना है, गुस्ल का मसला आ रहा है, या औरत और मर्द के रिलेशनशिप का मसला आ रहा है, या मियाँ बीवी का कोई मसला आ रहा है, तो वो मसला आप उनकी बीवियों से जाके पूछोगे ना। औरतों ने मसले किससे पूछने थे? बीवियों से पूछने थे। तो कोई भी पब्लिक फिगर हो गया जिसका सोसाइटी में एक रोल है, अगर वो कोई गलती करता है उसको डबल सजा दी जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से पूरी सोसाइटी में एक मैसेज आता है। अब चाहे आपका कोई इन्फ्लुएंसर है जो आपको बड़ा कोई पसंद है, लेकिन अगर ये कि उसके थ्रू सोसाइटी में बेहयाई फैल रही है, अगर उसने वो एक चीज़ को गलत चला रहा है, उसकी वजह से एक ट्रेंड चल रहा है, उसका गुनाह उसको डबल दिया जाएगा। वो डबल गुनाह का मुस्तहिक है। चाहे आपके फेवरेट टिकटॉकर हों, चाहे आपके फेवरेट जो है वो डक्की भाई हों, या फेवरेट आपके रजब भट्ट हों, या फेवरेट आपकी जो सिस्ट्रोलॉजी हो, अगर उनकी वजह से सोसाइटी में फितना फैल रहा है, अल्लाह कह रहे हैं कि डबल सज़ा का मुस्तहिक है। डबल सज़ा उनको दी जाएगी, क्योंकि वो पब्लिक फिगर्स हैं और उनकी वजह से सोसाइटी में एक इन्फ्लुएंस आता है। इन्फ्लुएंसर कहते हैं जिसको। इन्फ्लुएंसर्स का मतलब क्या है? जो आप पर असर करे, जो सोसाइटी पर इन्फ्लुएंस करे, ये इन्फ्लुएंसर्स। और हमने हमारे माशाल्लाह सारे इन्फ्लुएंसर्स अगर आप देखें ना तो शर्मिंदगी होती है। हमारे सारे इन्फ्लुएंसर्स आपके सामने कैसे हैं, सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स देख ले, आपको एक ही कैटेगरी के नज़र आते हैं। पीआरस पे पीआरस, पीआरस पे पीआरस। एक पीआर के लिए कभी नाचा जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है। और जी मैं क्यूट हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे डिम्पल पड़ते हैं, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं अच्छी ही लगूँगी। चाहे मैं फेक शादी कर दूँ, चाहे मैं दोबारा अपने एक्स के साथ दोबारा चक्कर चला लूँ, चाहे मैं जो मर्ज़ी, मैं अब क्यूट हूँ, मुझे सब कुछ करने का हक़ है। तो ये जो फेक पर्सनैलिटीज़ को हमने इन्फ्लुएंसर्स बनाया हुआ ना, फिर वो सोसाइटी में ये सब कुछ ही होगा जो हो रहा है। जो तुम में से किसी शरीफ फहश हरकत का इर्तिकाब करेगा तो उसे दोहरा अजाब दिया जाएगा। अल्लाह के लिए काम बहुत आसान है। तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा और नेक अमल करेगी उसको हम दोहरा अजर देंगे। दूसरा बटन आपने प्रेस करना है और हम उसके लिए रिज़्क़ करीम मुहैया कर रखेंगे। हमने उसके लिए रिज़्क़ करीम मुहैया कर रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं, अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी ज़बान से बात ना किया करो कि अल्लाह के दिल की खराबी का मुब्तला कोई शख्स लालच में पड़ जाएगा। हुक्म ये
अज़वाज मुतहरात को दिया जा रहा है, लेकिन ये कि चूँकि वो पूरे सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती थी, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन इसकी हम पर भी होगी कि हमने अपनी आवाज़ नहीं बदलनी लड़के से बात करते हुए। अभी 5 मिनट पहले मेरी आवाज़ और है, लड़के से मैं बात करने लगी तो जी मेरी आवाज़ ही बदल गई। मेरे साथ हॉस्टल में बच्ची रह रही है, उसकी आवाज़ कोई और है, कॉल पे बात करने लगी, मैं खुद हैरान हो गई, ये वही है। इतनी मीठी आवाज़, इतनी मीठी आवाज़, और कसम से अल्लाह माफ़ करे, मतलब कि इधर मैं बैठी इधर वो बैठी, मुझे उसकी बात की समझ ना लगे कि बात क्या करी। इतनी दबी आवाज़, इतनी वो मतलब कि खामोश आवाज़ कि मैं कहूँगी लड़का पता नहीं कैसे वो स्पीकर लगाए हैं उसने, जिसकी बात समझ रहा है। दबी आवाज़ में, यानी अपनी टोन ना बदलो, लहजा ना बदलो। ये जो हम मेल टीचर्स को देख के अपने लहजे बदल लेते हैं, सर जी ऐसे नहीं करे ना प्लीज़, मेरा टेस्ट पहले चेक कर लेना। मतलब मेल टीचर को देख के हम बदल, और फिर अगर हमारा कोई क्रश आ जाए, वो हो क्रश को देख के तो हम वैसे ही पागल हो जाते हैं कि अब हमें कि तुम दबी आवाज़ से बात ना करो। यहाँ पर हमारी बात और थी कि ये जो हम अपने टोन बदल लेते हैं ना, ये टोन नहीं बदल लिया आपने, जैसे हैं वैसे ही बात करें, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं अपने क्रश को देखकर अपनी आवाज़ बदलने की, अपने टोन बदलने की। क्रश ने अगर नहीं पिघलना, उसने वैसे नहीं पिघलना, वो आपकी आवाज़ सुन के उसने पिघलना। तो लिहाजा अपने आप को नीचा करने की और अपने आप को एक एंगल से पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहें। दबी ज़बान से आवाज़ ना करें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बाज़ारों में जाकर कोई ज़रूरत नहीं आपको जो है वो हाथ पेश करके अपनी चूड़ियाँ पहनाने की। अक्सर हमारे यहाँ ये भी फितना होता है कि वो उनको होता है कि जी हमें हाथ है, हम ही आपको चूड़ियाँ पहनाएं। आप खुद तो पहन नहीं सकती, आपको पहनने नहीं आएंगे, आपने कभी चूड़ियाँ नहीं पहनी, हम पहनाते हैं आपको चूड़ियाँ। तो ये चीज़ें गलत है, नहीं करनी है। ना आपने दबी ज़बान से बात करनी, ना आपने ज़्यादा किसी के साथ फ्री होना है। आप जितने, ये औरत का ना वैसे भी होता है, औरत अगर किसी मर्द के साथ फ्री होती है ना, मर्द तो पहले इस ताक में होता है कि औरत हमारे साथ फ्री हो, वो तो पहले इंतज़ार में होता है कि किसी ना किसी बहाने से मेरी दाल गले, वो तो इंतज़ार में होता है। और अगर आप उसको फर्स्ट टाइम में शटअप कॉल दे दोगे ना, वो कभी भी दोबारा आपके ऊपर जो है ना वो गंदी नज़र से देखेगा नहीं आपको। लेकिन अगर आप ही उसके साथ हंस के बातें करने लग जाए, आप ही उसके साथ एक नए एंगल से पेश है, वो तो कहेगा कि जनाब अब तो मेरा आधा काम हो गया, और वो शादी के उसने सपने भी सजा लिए उन्हें। इतनी जल्दी लड़के अपने वो काम पे ना वो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इतनी जल्दी जो है अपने आप को लड़कों के साथ फ्री करने की ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट रहें, लिमिटेड रहें। जितना आप लिमिटेड रहते हैं उतनी आपकी इज्जत होती है। और औरत जितना किसी मर्द को इग्नोर करती है ना, वो उतना ही वो काम सही रहता है, ठीक है, वो उतनी ही उसकी इज़्ज़त बढ़ती है, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो औरत का वस्फ़ ये है कि उसके अंदर शर्म व हया हो, जैसा हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में देखा था, जुलेखा के किस्से में देखा है। औरत है ही शर्म व हया का पैकर। अल्लाह ने सारी क्वालिटीज़ बयान कर दी। एट द एंड अल्लाह ये कहते हैं कि औरत अपने आप को कवर करे, शर्म हो, उसके अंदर हया हो, एमी जो है वो एक ट्रेंड के पीछे अपने आप को फॉलो करके अपने आप को वो ज़ाया ना करे। ये जो ट्रेंड्स फॉलो कर लेते हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। ये आप देखेंगे कि जो हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं ना, एक टाइम ऐसे, अब जैसे फॉर एग्जांपल आजकल इल्यूमिनाटी का बहुत आया हुआ है, इल्यूमिनाटी। पहले तो कुछ लोग होते थे जो ये वाले साइन या ये वाले साइन या ये वाले साइन बना लेते थे। अब जब वो ट्रेंड आ गया है, वो म्यूज़िक इतना आ गया कि म्यूज़िक में अब वो ऐसे ऐसे करते हैं, अब हमने भी ऐसे ऐसे ही करना है। जब तक हम ऐसे ऐसे नहीं करेंगे हम म्यूज़िक एंजॉय ही नहीं कर सकते। तो ये हम जब ट्रेंड्स फॉलो करते हैं ना, और ऐसे दज्जाल का ट्रेंड आ जाएगा। दज्जाल का ट्रेंड ये इसीलिए ये ट्रेंड सिस्टम चला है कि जब दज्जाल का ट्रेंड आए, आप देखो कि आपकी सेलिब्रिटी, आपकी जो फेवरेट सेलिब्रिटी है, आपकी जो फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, उसने दज्जाल को फॉलो कर लिया है। ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। आपने उसको देखा, आप फ़ौरन उसको फॉलो कर लोगे। ये बेसिकली सिस्टम चक्कर ये है पीछे। तो ये ट्रेंड्स के पीछे ना भागे। जो लोग ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं ना, उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वो कॉपी कैट्स ही होते हैं। क्या आता है कि दबी ज़बान में बात ना करो। एक मिनट, किधर चला गया ये? कि दिल की खराबी का मुब्तला शख्स कोई लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ सीधी बात करो, अपने घर में टिक कर रहो।
बिला ज़रूरत बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है आपको। और साबिक़ा दौरे जाहिलियत किसी सच दर्ज ना दिखाती फिरो, नमाज कायम करो, ज़कात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करो। कि जी हमें लगता है कि जो जितना नंगा है, जो जितना उसकी शॉर्ट ड्रेसिंग है वो उतना मॉडर्न है। अल्लाह ताला के नज़दीक चाहे आप आज की सदी में आपके सारे ड्रेस उतर गए हैं, आप दुनिया की नज़र में बहुत ज़्यादा कोई फेमस हैं, दुनिया आपको बहुत मॉडर्न कह रही है और बहुत कुछ कह रही है, अल्लाह के नज़दीक आप जाहिली है। अल्लाह के नज़दीक आपका जहालत से बड़ा कोई स्टेटस नहीं। अल्लाह कह रहे हैं कि क्योंकि खाना काबा का नंगा तवाफ़ होता था दौरे जाहिलियत में, तो आज भी औरतें खुद को नंगा कर रही हैं और करोड़ों रुपया जो है वो इस चीज़ के ऊपर लगाया जा रहा है। आप कभी ये देखें ज़रा, गुच्ची के और शनैल के कपड़े, कभी ज़ारा के कपड़े देखें, अच्छी खासी उनकी कीमत होती है और दे क्या रहे होते, टाकियाँ दे रहे होते जिससे आप प्रॉपर कवर भी नहीं होते। यानी अगर आप कभी ये फैशन वीक्स देख लें या कभी आप ये देखें, मतलब कि अवार्ड्स आते हैं, रेड कारपेट अवार्ड्स, सब मेज़ेन में नहीं आ रहा उस अवार्ड का क्या नाम है, जिसमें हॉलीवुड की सारी सेलिब्रिटीज़ होती है, मेरा नाम नहीं अब ज़हन में आ रहा। आप देखेंगे उन्होंने उनका जो कपड़ा होगा ना, यहाँ से लेके वो उधर तक होगा, लेकिन जो चीज़ छुपाने वाली वो नंगी होगी। फर्श सारा उसका कवर है, लेकिन जो चीज़ छुपानी वही नंगी है। तो ये क्या है कि अल्लाह के नज़दीक ये जाहिल लोग हैं, चाहे ये आज जितने मर्जी अमीर हैं, चाहे लोग इनको जितना मर्जी इन्फ्लुएंसर कहें, टिकटॉकर्स कहें, चाहे इनको जितना मर्जी मॉडल्स कहें, ये सक्सेसफुल हैं, अल्लाह के नज़दीक ये जाहिल हैं, ये नाकाम लोग हैं। अल्लाह के नज़दीक इनकी कोई इज़्ज़त नहीं। रोज़े महशर अल्लाह ताला इनको उनके साथ ही खड़े करेंगे जो सारे बेहया लोग हैं। तो अल्लाह के नज़दीक ये जाहिल है। अल्लाह तो ये चाहता है कि अहले बैत नबी सल्लम से गंदगी को दूर कर, तुम्हें पूरी तरह पाक कर दे। याद रखो अल्लाह के याद और हिकमत की बातों, इन बातों को और हिकमत की इन बातों को जो तुम्हारे घरों में सुनाई जाती हैं, बेशक अल्लाह लतीफ़ और बाखबर है। बिल यकीन जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, मतीय फरमान है, रास्तबाज हैं, साबिर हैं। यानी ये आप बड़ी मशहूर आयत है, मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनाती वल कानितीना वल कानिताती वस सादिकीना वस सादिकाती वस साबिरीना वस साबिराती वल खाशियीना वल खाशियाती वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकाती वस साइमीना वस साइमाती वल हाफिज़ीना फुरूजम वल हाफिज़ाती वस ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वस ज़ाकिराती अदल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा। के जो लोग मोमिन मर्द हैं और जो औरतें मुसलमान हैं, मोमिन हैं, मती फरमान है, रास्तबाज हैं, साबिर हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदका देने वाले हैं और रोज़ा रखने वाले हैं, ये वाली हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, ये वाली हैं और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। ये कुछ क्वालिटीज़ अल्लाह ने बयान की अपने नेकोकार लोगों की। आगे चलते हैं, आयत नंबर आप निकाल लें जी। आयत नंबर 53 निकालें। ए लोगों जो ईमान लाए, नबी सल्लम के घरों में बिला इजाज़त ना चले आया करो, ना खाने का वक्त ताकते रहो। हाँ, अगर तुम्हें खाने पर बुलाया जाए तो ज़रूर आओ, मगर जब खाना खा लो तो मुंतशिर हो जाए, बातें करने में ना लगे रहो। तुम्हारी ये हरकतें नबी सल्लम को तकलीफ़ देती है, मगर वह शर्म की वजह से कुछ नहीं करता और अल्लाह की बात कहने में शर्माता नहीं। नबी सल्लम की बीवियों से अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो, और ये तुम्हारे और उनके दिलों की पकीज़गी के लिए ज़्यादा मुनासिब तरीका है। तुम्हारे लिए हरगिज़ जायज़ नहीं कि अल्लाह के वसल्लम को तकलीफ़ दो, और ना ये जायज़ है कि उनके बाद उनकी बीवियों से निकाह करो। ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। तुम ख्वाह कोई बात ज़ाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह को हर बात के लिए में। देखिए कि ये जो हुक्म है ना अल्लाह के वसल्लम की जो बीवियाँ हैं, हालांकि वो सहाबा कराम पर हराम है, जितने मर्द रहती दुनिया तक आने सब पर वो हराम है, वो उम्महातुल मोमिनीन है, उनका किसी से निकाह नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह यहाँ पर उनको भी हुक्म दे रहा है कि जब आपने इनसे कोई चीज़ लेनी है तो पर्दे के पीछे से लेनी है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये हुक्म तो जो है ये उनके लिए है, उम्महातुल मोमिनीन के लिए ये हुक्म है, आम औरतों के लिए ये हुक्म नहीं है। हालांकि हमने पीछे पढ़ा है कि पब्लिक फिगर्स है, अगर इनको कोई हुक्म आ रहा है इसका मतलब है कि ये हुक्म सबके लिए ही है। अगर इनको एक बात कह दी गई है कि आपने पर्दे के पीछे से मांगनी है कोई चीज़, तो इसका मतलब हमने भी पर्दे के पीछे से ही मांगनी है। हमने हर किसी को घर नहीं आने देना। डिलीवरी बॉय आ गया, हम उसको घर तो नहीं आने देंगे, बाहर से चीज़ पकड़ के बाहर सफारी करें। इस तरह अगर कोई आपका गली मोहल्ले का कोई लड़का आ गया, बस बाहर सफारी करो उसको। फैमिली फ्रेंड्स और चीज़ है, लेकिन अगर कोई गली मोहल्ले का एम कोई उठ के आ रहा है उसको आप उधर ही मना करो, आने की नहीं ज़रूरत, लैपटॉप चलाओ, अब मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है।
इधर फिर एक और बहुत प्यारी आयत आती है, नल्ला व मलाइकातु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह और उसके मलाइका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, लोगों जो ईमान लाए हो तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजो। और इसके बाद एक बिल्कुल जब जहाँ पे रुकू ख़त्म हो रहा है, आगे उसके जो है बहुत प्यारी आयत आ रही है। ये आयत जो है ये आयत हिजाब है। इस आयत में आपको हुक्म आ रहा है कि आपके ऊपर पर्दा फ़र्ज़ है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब यह आपने सुननी है, कान आंखें खोल कर ये आयात सुने। ये वो आयात हैं जिसके बारे में हमें कहा जाता है कि कहाँ है जी पर्दे का हुक्म, कहाँ है जी चेहरे का हुक्म, चेहरे के पर्दे का हुक्म। ये वो आयात है जहाँ पर आपको चेहरे के पर्दे का हुक्म अब आता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवी और बेटी और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर चादरों के पल्लू लटका लिया करें। ये जो चादरों के पल्लू है ना, यहाँ पर वर्ड आ रहा है जलाबीबी हिन्ना। ये जो जलाबीबी हिन्ना है, ये बेसिकली इसको कहते हैं जिलबाब। जिलबाब एक ऐसा कपड़ा होता है कि जब आप, वो एक बड़ी चादर होती है, वो जब आप अपने ऊपर डालते हो, यहाँ से लेके इन अदर वर्ड्स टोपी बुर्का आप कह लो, वो अलहदा बात है कि वो सिलाई हो जाता है। लेकिन अगर हम ना सिलाई करें, अगर हमने एक पूरी चादर ही लेनी है, तो वो चादर ऐसी होनी चाहिए कि वो यहाँ से लेके नीचे तक आपको कवर करे। क्या आता है, रिवायत में आता है कि जब ये सहाबा कराम बाहर निकलती थी, उनकी से वो इवन के अपनी आंखों को कवर कर लेती थी, उनकी आंखें भी नज़र नहीं आती थी। तो फिर बाद में हुक्म है कि आप अपनी एक आंख जो है वो, फिर बाद में हुआ कि वो एक आंख अपनी खोलने लगी कि कहीं रास्ते में गिन ना जाए या कोई मसला ना हो जाए या कोई चीज़ ना देखनी पड़ जाए। एक आंख वो अपनी दिखाती थी। फिर ऐसा ऐसा ये हुआ कि चले 2 आंखें आप अपनी खोल लें, देखना है आपने। लेकिन अब हम इस डिबेट में पड़ गए कि नहीं जी, ये जो यहाँ पे वर्ड आया है ना चादर लटकाने का, इसमें आपका चेहरा नहीं आता। मुझे ये बताएं, ये जो शायर तारीफ़ करते हैं लड़कियों की, ये जो होंठ होते हैं ये हाथों पे लगे होते हैं। पंखड़ी एक गुलाब की सी है, ये हाथों पे लगे हैं। आंखें उसकी सुरमई सी है, नाक उसकी तीखी सी है, गाल उसके खूबसूरत से हैं। ये कहाँ पर चीज़ें लगी हैं आपकी? ये नाक, ये होंठ, ये गाल, ये किधर है? चेहरे पे है। तो जो मेन मरकज़ है खूबसूरती का, उसको आप करें मैंने नंगा छोड़ना है, बाकी पूरा जिसे मैंने कवर करना है। मर्द आपके चेहरे से अट्रैक्ट होता है या हाथों से होता है? जिसने अट्रैक्ट होना है उसने हाथों से भी हो जाना है। खैर से जो ज़्यादा ही वो गिरा पड़ा है ना, वो हाथ देख के पागल हो जाता है। और अगर मेन चीज़ जो है इंट्रेंस की, मेन गेट आपने खोल दिया है, बाकी आपने पूरे पर्दे लगा दिए। जो जहाँ से पसंद, लड़का जब लड़की को पसंद करता है या आपका रिश्ता देखने आते हैं, आपका चेहरा देखते हैं या पाँव देखते हैं? चेहरा देखते हैं यार। हाँ, कुछ लोग पाँव भी देख लेते हैं, क्योंकि पहले हुआ था फायदा ब्यूटी क्रीम से मुंह साफ हो जाता था, पाँव काले रह जाते थे। बोटॉक्स के इंजेक्शन PRP चेहरे पे करवाई जाती है या पाँव की करवाई जाती है? ये जो इतने सर्जरीज करवा के जो हम चेहरों के एंगल बदलते हैं, क्यों? हाथों के क्यों नहीं करवाते? क्योंकि मेन फोकस आपका चेहरा है। फितने का बाइस आपका चेहरा ही बनता है। तो चेहरे का पर्दा हर हाल में आपने करना है, हर हाल है ही चेहरे का पर्दा। मेरे हाथों से किसी ने बात नहीं करनी, मेरे ये इधर से बात करनी। अगर कोई मुझसे बात करेगा वो आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, चाहे लड़की हो या लड़का हो। लेकिन क्या मतलब आ जाता है कि ये चीज़ है, ये आपने लाजमी तौर पर कवर करना है। और ये देखें कि अतात इस लेवल की होनी चाहिए। अब आपने हुक्म सुना है ना, हम में और सहाबिया कराम में पता क्या फ़र्क था? अतात इस लेवल की होनी चाहिए कि जब सहाबिया कराम ने ये हुक्म सुना ना, तो सब की सब जो थी ना, उस दिन ऐसे लग रहा था कि जैसे कव्वे उतर आए हो मदीना में। सब की सब औरतों ने काली चादरों से खुद को कवर कर लिया। और एक औरत जो थी उसको नहीं पता चला कि भाई ये हुक्म आया है, ये आयाते हिजाब आई हैं। तो वो जब शाम को नमाज के लिए मस्जिद में आई हैं, तो वो देखती हैं कि भाई सारी औरतें हिजाब और पर्दे में, मैं क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, मैं इन सब से पीछे रह गई। तो पता चला, फिर वो साहबिया ने बताया आपको नहीं पता चले कि भाई हिजाब की आयात उतर गई है? वो औरत बड़ी शर्मिंदा कहती मैं कैसे पीछे रह गई इस चीज़ में। फ़ौरन के फ़ौरन उसने अपने घर में कॉल की, उसने अपने घर में किसी बच्चे को भेजा और फ़ौरन के फ़ौरन चादर मंगवाई। तो जब वो घर गई तो उसके शौहर ने उससे पूछा कि तुमने चादर क्यों मंगवाई? उसने कहा कि आयाते हिजाब नाजिल हुई हैं, आयाते हिजाब नाजिल हुई और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा एक कदम भी
मेरा एक कदम भी अल्लाह की मर्जी के बगैर मैं क्यों उठाऊं। जैसे उसने सुना है फ़ौरन के फ़ौरन उसने कवर कर लिया। और हम लोग यहाँ पर 10 साल तक डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होते, कल से पर्दा शुरू करूँगी, कल से करूँगी, कल से करूँगी। यार अभी मुश्किल है, मेरी फैमिली मुझे इजाज़त नहीं देती, मेरी अम्मा बड़ी कंजर्वेटिव सी हैं, और जी मेरे हस्बैंड बड़े नैरो माइंडेड से हैं, जी मेरा ससुराल ऐसा है, मेरा ये और वो। मेक श्योर कर लें कि कहीं मरने के बाद जो आपको कफन पहनाया जाए ना, कहीं वही आपका पहला पर्दा ना हो। हमारे साथ कहते थे कि ये जो औरतें नंगी फिरती हैं ना और कहती हैं कि हमारे जिस्म हमारी मर्ज़ी, या हम पर्दा करें या ना करें, ठीक है, उनकी मर्ज़ी। मैं आयात सुना सकती हूँ, मैं ज़बरदस्ती किसी को पर्दा नहीं पहना सकती। मेरा मकसद यहाँ पर आप लोगों को अल्लाह का हुक्म सुना रहा है। सिर्फ एक सवाल है उन औरतों से भी और आपसे भी, कल अगर आपको मौत आ जाए, आप कहते हो ना कि भाई मेरी ख्वाहिश अल्लाह के हुक्म से बड़ी है, कल आपको मौत आ जाए, क्या आप गवारा करेंगी कि आप जिस तरीके से शादियों में जाती हैं, जिस तरीके से आप बाज़ारों में जाती हैं, आपको उसी हाल में दफन किया जाए? कोई बच्ची ये गवारा करती है कि आप जिस हाल में बाज़ारों में जाते हो, आपको उसी हाल में आपको दफन किया जाए? तो फिर ये इतना डिले क्यों है अल्लाह के अहकामात में? हम क्यों नहीं फ़ैसला ले पाते? क्यों हम सोचते ही रह जाते हैं कि कल से करूँगा, कल से नमाज़ पढ़ूँगी, कल से ये करूँगा? वो कल नहीं, वो कभी कल नहीं आती वो वाली। कितने ही लोग आज कब्रों में मौजूद हैं जो कहते थे कल से नमाज़ पढ़ूँगा। कितनी ही ऐसी यंग औरतें कब्रों में मौजूद हैं जो कहते थे कल से मैं पर्दा करना शुरू करूँगी, कल से मैं अपनी आदत बदल लूँगी, कल से मैंने अपनी तमाम गंदी आदतें छोड़ देनी। वो कल उनकी कब्र में हुई है। और अब आप कब्र में चले गए ना, अब कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं कभी कभार सोचती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी है, 25 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला। मैं अगर अपनी 25 साल पीछे देखूँ ना, मैं अगर अपनी कॉलेज लाइफ ही देखूँ, मतलब मुझे फ़ील होता है कि यार कल की बात है, मैं यूनिवर्सिटी से भी पढ़ लिया, मैंने 3 साल प्रैक्टिस भी कर ली, और टाइम यूँ गुजरा है। मैं 25 साल और भी गुजार लूँगी ना, और मैं जब पीछे देखूँगी ना, यूँ ही फील होगा जैसे कल की बात है। तो ये 50 साल की ज़िंदगी, 60 साल की ज़िंदगी, सिर्फ 60 साल, कब्र की ज़िंदगी का हमें पता ही नहीं कितनी लंबी कब्र की ज़िंदगी, रोज़े महशर की ज़िंदगी कितनी लंबी है। मैं सिर्फ ये कुछ साल अपने आप को अल्लाह के लिए नहीं लगा सकती, सिर्फ कुछ साल। सोचे तो सही कि ये कुछ साल मैंने अपने आप को अल्लाह के लिए नहीं वक्फ किया, अपने आप को अल्लाह के लिए नहीं निकाल पाई मैं, तो ये जो रिग्रेट रोज़े महशर होगा, इंसान कहेगा कि काश या लई तनिक दम तो ली हयाती, कि काश मुझे एक दफ़ा और ज़िंदगी मिल जाए, एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा मैं दुनिया में वापस चल जाऊँ। या अल्लाह मैं दोबारा से पर्दा भी करूँगी, या अल्लाह जो मेरी नमाज़ें रहेंगी मैं वो नमाज़ें भी पढ़ूँगी, जो मैंने गुनाह किए ना, मैं वो गुनाह दोबारा नहीं करूँगी। इंसान उस दिन ना रोएगा, पीटेगा, अपने आप को मारेगा। या लई तनिक दम तो ली हयाती, उस दिन अल्लाह ताला कहते हैं कोई मौका नहीं है तुम्हें, हमने 60 साल की ज़िंदगी दी, तुमने अगर बदलना होता ना, तुमने एक क्लास लेके बदल जाना था, तुमने एक हुक्म सुन के बदल जाना था, तुमने नहीं बदलना था ना, तुम इन 60 सालों में नहीं बदल सके। हम तुम्हें 10 दफ़ा भी वापस भेज देंगे ना, तुमने नहीं बदलना। जिसने बदलना है ना, उसने एक ही हुक्म सुनकर ही बदल जाना है, उसके लिए एक हुक्म ही काफ़ी है। ये मेरा नफ्स क्यों इतना सख्त हो गया है कि मैं इतना टाइम लगा देती हूँ, मेरी उम्र गुजर जाती है एक गुनाह से निकलते हुए। आपके अंदर एक गुनाह है, कोई बात नहीं, आप वो नए गुनाह छोड़ रहा, आप बार बार तौबा कर लें। यानी अगर आप नहीं, आपसे पर्दा हो रहा, आपका था मैंने पर्दा करना है, शादी पे मैंने जाना है, या मैंने बाज़ार में जाते हुए मैंने हर हाल में पर्दा करना है, आपसे नहीं पर्दा हो रहा, आपने तहैया कर लिया, आप अल्लाह से माफ़ी मांगे कि या अल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जब जाऊँगी ना बाज़ार या किसी शादी में जाऊँगी, मैंने पर्दा करना है। आपसे अगली दफ़ा नहीं हुआ, आप फिर माफ़ी मांग लें। आप ट्राई तो करें। हम ट्राई नहीं करते, हम ट्राई करते ही नहीं हैं, इसलिए हम मार खा जाते हैं। हम गुनाह छोड़ने की कोशिश ही नहीं करते। तो कोशिश करें कि जो अहकामात हमने सुने हम इंशाअल्लाह ताला उन पर पूरा उतरे। बाकी एक दो चीज़ें मैंने और यहाँ पे डिस्कस करनी थी। हमारे यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि म्यूज़िक हलाल है या हराम है। डिबेट है, हम सोशल मीडिया पे अक्सर सुनते हैं ना कि म्यूज़िक
कुछ हद तक हलाल है, पूरा हराम नहीं है। अच्छा, म्यूज़िक के बारे में ना एक दो हदीस हमें मिलती है, मैं एक हदीस आपको पढ़ के सुना देती हूँ। सही बुखारी की हदीस है। बेशक अगर आपने नंबर भी लिखना हो तो आप नंबर लिख लें, 5590 इस हदीस का नंबर है। अल्लाह के वसल्लम का फरमान है, अल्लाह के वसल्लम, हदीस भी किसकी है ये, अबू मालिक अशरी रज़ियल्लाहु अन्हा की ये हदीस है। क्या कहते हैं, उन्होंने झूठ नहीं बयान किया कि क्या कहा उन्होंने कि नबी के वसल्लम से सुना, नबी के वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग पैदा होंगे, ये एंड वाले ज़माने की हदीस है, जब उम्मत पर फितने होंगे। अब ज़रा आप लोग सारी डिस्टर्बेंस एक दफ़ा ख़त्म कर दें और ये ज़रा टॉपिक ध्यान से सुन लें, ये आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल तैयार किया है कि ये कन्फ्यूजन दूर हो। नबी के वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग पैदा होंगे जो ज़िनाकारी, रेशम का पहनना, शराब पीना, गाने बजाने को हलाल बना लेंगे, और कुछ मुतकब्बर किस्म के लोग पहाड़ की चोटी पर अपने बंगलों में रहाइश करने चले जाएंगे। चरवाहे उनके मवेशी सुबह शाम लाएंगे और ले जाएंगे। उनके पास एक फ़कीर आदमी अपनी ज़रूरत लेकर जाएगा तो वो टालने के लिए उसे कहेंगे कि कल आना, लेकिन अल्लाह ताला रात को उनकी सरकशी की वजह से हलाक कर देगा, या पहाड़ को उन पर गिरा देगा। उनमें से बहुत सों को क़यामत के लिए बंदर और सुअर की सूरतों में मस्ख कर देगा। ये एंड वाली अगर हम चीज़ें निकालें जो ऊपर हमने पढ़ा है कि क्या होगा, रेशम पहनना हलाल हो जाएगा, शराब पीना नॉर्मल हो जाएगा, और मौसीकी, वर्ड प्रॉपर मौसीकी का यूज़ हुआ है कि मौसीकी बजाना जो वो हलाल समझा जाएगा। ये जो म्यूज़िक है ना, ये म्यूज़िक टोटली तौर पे हलाल समझा जाएगा एंड वाले दौर में। हमारे यहाँ हमारे उलमा कराम, मतलब कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, गांधी साहब हो गए या एक दो और उलमा कराम है, वो कहते हैं कि जी नहीं, म्यूज़िक तो बिल्कुल जायज़ है, जो म्यूज़िक आपको वल्गैरिटी पे नहीं भारता वो म्यूज़िक आप सुन सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कौन सा म्यूज़िक आपको वल्गैरिटी पे नहीं भारता, और ख़ास तौर पे आज के दौर का। चलो पिछले दौर के 90s के हमने मान लिए कि जी तेरा मेरा प्यार है अमर, वो फिर भी बंदा मान लेता है कि वो आपको वल्गैरिटी पे एक नहीं उभारता। लेकिन आजकल के गाने, जन्नतें सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए, क्या बात है, खुदा मने कब थे आप जब आपने खुदाई छोड़ भी दी। और फिर एक और जी, सारा गाना गा लेंगे, जब आएंगे ना तुझमें रब दिखता है करके गुजर जाएंगे। यानी वो सेंटेंस नहीं पढ़ते, लेकिन उसको आपने वो गाना गाना ही क्यों है? आपको पता है इस गाने में ये फिक्रा है, तो क्यों गा रहे हैं वो गाना आप? ये सब गाने आप देखें कि फिर ये अब अच्छा, मुझे फिर किसी ने कहा कि जी आतिफ असलम के गाने तो हलाल हैं। जी आतिफ असलम तो मुसलमान है, तो ये जो जन्नतें सजाएंगे किसने सजाई हुई? ये आतिफ असलम का ही गाना है। और जी दर्द के काबिल बना दिया मुझे, पता नहीं इस टाइप करके गाना, मुझे उसके लिरिक्स भी नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी देर के गाने छोड़ दिए, अल्लाह का शुक्र है, जब से मैंने नशीद स्टार्ट किए थे तो गाने छोड़ दिए थे। इतना मुझे पता है कि एक इसका गाना है दर्द के काबिल बना दिया करके, कुछ इस टाइप का गाना, उसमें भी कोई खुदा के वर्ड्स यूज़ करता है। तो ये आतिफ असलम के गाने। और आजकल एक गाना मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे, काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में आ रहा है कि वो सजदे करके उसका कोई टर्म यूज़ होती है, तो वो भी जो है वो बिल्कुल हराम। अच्छा, ये ज़रा ओपन करो 1 मिनट। अब ये आप बॉलीवुड के अलग बात, अब आप ज़रा ये हॉलीवुड के गाने सुन लें, इसको ज़रा बिल्कुल वो करो, स्क्रीन इसकी मैक्सिमाइज़ करो। मैक्सिमाइज़ करनी थी आपने। डाउनलोड्स में जाओ, कायदा तौर पे जो है वो शैतान को सजदे भी किए हुए। अच्छा, डिजिटल आईडी एंड लेट्स टर्न अप द टेक्स्ट, और मिस्टर थाइल, मिस्टर एंडरसन, दे वांट अस विद ब्लू पिल, छोड़ दो ये। अब यहाँ से ज़रा देखो, बिल गेट्स ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ डिजीज़ कोविड-19 और पोलियो वैक्सीन। बिल गेट्स ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ डिजीज़, बाइज अप द फार्म्स एंड पेटेंट्स व्हाट वी ईट, हिम एंड फाइजर्स क्या थी? वैक्सीन थी कोविड-19 की जो हमने लगवाई है। हिम एंड फाइजर्स गोट $1 ट्रिलियन ड्रीम। बीमारी भी खुद लेकर आए, प्रॉफिट भी खुद कमाया। यू कैन गो एंड डीपॉपुलेट द एलीट। ये जो एलीट क्लास बड़ी मरूब होती है ना, इनसे डीपॉपुलेट द एलीट। आगे अब देखो, 100 दे किल्ड चार्ली किर्का, आपको पता होगा पिछले दिनों मारा इन्होंने, पता है चार्ली किर्का आप लोगों को बच्चों? ज़रा जाके देखना,
चार्ली किर्क एंड दे किल्ड मार्ली, both the Kennedys and Marilyn, they killed Diana, they killed Jackson. डियाना का पता है आपको, जैक्सन का पता है, उनको भी इन्होंने मारा। ये इन्होंने खुद एक्सपोज किया है कि हमने लेडी डियाना को भी मारा है, माइकल जैक्सन को भी मारा है। इनको इन्होंने क्यों मारा? क्योंकि उस टाइम इनका भी इरादा नहीं था कि फाइल्स रिलीज़ करें या हमारा भांडा फोड़े। जैसे इनको लगा कि हमारा भांडा फोड़ने वाले माइकल जैक्सन और लेडी डियाना, इन्होंने उनको फ़ौरन अपने रास्ते से साफ किया। ये गाने हैं जी जो हलाल है। ये गानों के अंदर जी अगर गज़ल हो गांधी साहब के नज़दीक तो जी गाना हलाल है। गाना देख लें जी, अब आपको क्या बता रहा है, आपको डिप्रेस कर रहा है कि जी दुनिया में ये कुछ हो रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही। ये जो एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ हुई हैं, आपने अब जाके एप्स्टीन फाइल्स को देखना है। ये जो एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ करने का जो मकसद था वो यही मकसद था कि दुनिया को ये बता दो कि दुनिया कुछ नहीं कर सकती, हम दुनिया के साथ जो मर्जी कर लें। हम इनको ज़बरदस्ती वैक्सीन भी लगवा देते हैं, ज़बरदस्ती इनके ऊपर वायरस भी ले आते हैं, हम SOPs भी ले आते हैं, लॉकडाउन भी ले आते हैं। इनकी कोई औकात नहीं है कि हमें रोक सके। अच्छा, अब ज़रा आगे थोड़ा सा और देख लें। वी आर द लेगेसी, दिस इज़ देयर ड्रीम, स्टे साइलेंट, स्टे वायलेंट, स्टे प्लग्ड इन एंड डिवाइडेड। बॉम्ब ड्रॉप्स फ्रॉम हेवन जस्ट लाइक हेल। कहाँ पर बॉम्ब ड्रॉप्स हुए? लाइक हेवन फ्रॉम हेल, जैसे आग ये बारिश की तरह गिरते हैं गज़ा में। गज़ा में इन्होंने जैसे बारिश की तरह बम गिरते वैसे इन्होंने मारा है। ड्रैग योर ओन थ्रो द मर्ड, वेल डन इज़राइल, व्हेन द आल्ट एंड द बुलेट एंड द बैरल शुड नॉट मीट, क्लींस द कंट्री, किल द चिल्ड्रन, मिस्टर बेबी हाउ डू यू स्लीप। यानी ये इस सिंगर ने इनको एक्सपोज भी किया, लेकिन ये सिंगर ऐसे किसी को एक्सपोज नहीं करते। इन्होंने बेसिकली बताया है कि ये सब कुछ करो और आप इनको कहीं पे भी रोक नहीं सकते। अच्छा, अब एक ये गाना हो गया। अब ज़रा एक दफ़ा आप ये वाला गाना देख लें। अब ये गाना जो है ये है सेनोरिटा सॉन्ग। किसने सुना था? आई लव इट व्हेन यू कॉल मी सेनोरिटा। ये अब इधर मदर्स बैठी हैं, मैं ये दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर आपको सुनते हुए शर्म नहीं आ रही तो मैं आपको बताते हुए क्यों शर्म महसूस करूँ। अब आप ज़रा इसके खुद ही लिरिक्स पढ़ लें। लॉक्ड इन द होटल, देयर इज़ जस्ट सम थिंग्स दैट नेवर चेंज, यू से वी आर जस्ट फ्रेंड्स बट फ्रेंड्स डोंट नो द वे यू टेस्ट। और अगला लिरिक्स पढ़ लें। कोज यू नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कमिंग, डोंट यू लेट मी फॉल, और व्हेन योर लिप्स अनड्रेस मी। ये इसके लिरिक्स हैं जी सेनोरिटा सॉन्ग के। ये जो हम सॉन्ग सुन लेते हैं ना ऐसे चाम चार में, ये सॉन्ग्स के आप लिरिक्स आपको नज़र आ रहे हैं पीछे तक। ये एक गाना है और इसके लिरिक्स आप पढ़ लें। और अब आगे अगर मैं आपको दूसरा गाना दिखाऊं, ये भी वही है। हाँ, ये बारबी सॉन्ग, आई एम ए बारबी गर्ल। ये बारबी का बड़ा ट्रेंड है। ये 2000 मेरे ख्याल से 23-24 में बारबी मूवी आई थी जिसमें हर लड़की पिंक ड्रेस पहन के बारबी बनी हुई थी। ये जो ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं ना, ये जो हम ऐसे मुँह उठा के ट्रेंड फॉलो करें, तब ये बारबी सॉन्ग आप देख लें। आई एम अ बारबी गर्ल इन अ बारबी वर्ल्ड, लाइफ इन प्लास्टिक, इट्स फैंटास्टिक, यू कैन ब्रश माई हेयर, अनड्रेस मी एवरीवेयर। ये गाने के लिरिक्स हैं। और अब आगे अगर आप देख लें, ड्रेस मी अप, मेक इट टाइट, आई एम योर डॉली, यू आर माई डॉल, रॉक एंड रोल, फील द ग्लैमर इन पिंक, किस मी हेयर, टच मी हेयर, हैंकी पैंकी। जी गाने अगर आपको इन चीज़ों पे नाक्स आए तो गाने जायज़, गाना कहाँ से जायज़ हो गया? अब मुझे बताइए, गाना जायज़ है? ये गाने आपको जायज़ लगते हैं कहीं से? और एक और गाना अगर मैं आपको इधर दिखा सकूं, ये अनहोली गाना है। और अगर आप इसका पहला लिरिक्स खुद ही पढ़ लें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। सबसे पहला लिरिक नज़र आ रहा है आपको? सबसे ऊपर ये वाला, ये हमारे हॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं। और ये सिर्फ हॉलीवुड है। अगर मैं अब मतलब कि पता ही इनका ज़्यादा था थोड़ा, तो मैंने आपको बता दिया। लॉलीवुड और बॉलीवुड की तो फिर क्या ही बातें करनी हमने। बॉलीवुड में तो डायरेक्ट ही खुदा ही बना देते हैं। इस तरह एक डेविल ब्लूज़ के नाम से एक सॉन्ग है, उसमें तो प्रॉपर तौर पे वो डेविल की, शैतान की बातें और शैतान की पूजा की बात वो करती है।
तो ये गाने, अगर ये गाने ऐसे ना, ये गाने जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है। अल्लाह के वसल्लम एक जगह से गुजरे, वहाँ पर अल्लाह के वसल्लम को बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी है। अल्लाह के वसल्लम ने क्या किया, कानों में अपनी उंगलियाँ दे ली, और अल्लाह के वसल्लम जब उस जगह से गुजरते जा रहे, अल्लाह के वसल्लम ने पूछा कि बांसुरी की आवाज़ आ रही है, ख़त्म हुई है? साहबा ने इशारे से बताया, अल्लाह के वसल्लम ने जो है ना ये नहीं निकाली उंगलियाँ। चलते गए, जब साहबा ने कहा कि हाँ अब आवाज़ आना बंद होगी, तब अल्लाह के वसल्लम ने उंगलियाँ बाहर निकाली। यानी अल्लाह के वसल्लम ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया। अलबत्ता एक जगह पर आया कि अल्लाह के वसल्लम एक शादी के मौके पर अल्लाह के वसल्लम ने कुछ छोटी बच्चियों को इजाज़त दी है कि वो गाना गा ले। गाना गाने की इजाज़त है, ये डांस करने की इजाज़त उधर भी नहीं आई आपको। वो भी छोटी बच्ची है, और वो तब गाने थे वो भी वो दफ पे थे, दफ का जिक्र आया। ये आजकल की म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का वहाँ पे भी जिक्र नहीं आया। तो अगर आप दफ के साथ करें तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो चीज़ आपके लिए हलाल नहीं है, वो जायज़ नहीं है। तो म्यूज़िक जो है, अगर आप इस कैटेगरी में देखोगे तो म्यूज़िक आपके लिए जायज़ नहीं है किसी भी तरीके से, चाहे अब आप उसको 100 तरीक़ों से जायज़ करने की कोशिश करो या 1000 तरीक़ों से जायज़ करने की कोशिश करो, कि म्यूज़िक आपके लिए हलाल ऐसे नहीं होगा। ये कुछ चीज़ें हमने देखनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने पर्दे को भी देखा है, और जो कुछ चीज़ें था कि मतलब कि आपको ये चीज़ें क्लियर की जाए, वो चीज़ें भी हमने क्लियर की हैं। किसी बच्ची का अगर कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर ले, नहीं तो फिर हम लोग दुआ करते हैं इंशाल्लाह ताला। आज किसी का है कोई सवाल? वो नहीं सुनने, नशीज़ आपको इतने ही मिल जाएंगे जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज़ हुए, वो आप सुन लें। नशीज़ आप ना